हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी माता जी और आप सभी भक्तों का आज ज्वाइन करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आप सबकी जय। तो जैसा कि बताया शिवानी माता जी ने, आप सब प्लीज अपना वीडियोस ऑन कीजिए ताकि एक इंटरैक्टिव सेशन बन सके, है ना। थोड़ा बोरिंग नहीं बनाना चाहते तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अपना अपना वीडियोस ऑन कीजिए सब लोग प्लीज़। दिखाइए कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, हम प्रेजेंट हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए, है ना। और आप सबको भी अच्छा लगेगा। देखिएगा, जब आप बैठ के एक जगह पे गौर से सुनेंगे तो आपको खुद को समझ आएगी चीज़ें। प्लीज़ ऑन कीजिए। अमित प्रभु, जितेंद्र प्रभु, और कौन है, रोहित प्रभु, नारायण, पी नाम से हैं, राकेश कुमार जी, प्लीज़ ऑन कीजिए वीडियो। आशीष जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। जिन्होंने ये नहीं किया है वो भी प्लीज़, है ना, ऑन कीजिए और बैठ के ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आपको स्क्रीन सबको दिख रहा है? थम्स अप कीजिए अगर दिख रहा है तो। ओके, थैंक यू मोनिका माता जी, थैंक यू। यस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता यथारूप के अध्याय 2 उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आज इस चर्चा का तीसरा दिन है। तो अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हमारे सारे पुराने सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तुरंत ग्रुप्स में। और इसके अलावा हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन भी करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें समझ आने लगे, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट कीप फॉलोइंग, है ना। और ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा जिसमें आप सबको भी मौका दिया जाएगा बोलने का, ठीक है। तो बी वेयर, है ना। बस फ़ोन छोड़ के भाग नहीं जाना है ना। कई लोग ऐसे करते हैं, पंखे की तरफ फ़ोन कर देते हैं वीडियो तो चले जाते हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा सेशन होगा। हरे कृष्णा। हरे ओके, कृष्ण। लेट्स बिगिन। तो अध्याय 2 यानी कि चैप्टर दो, इसके क्या क्या भाग हैं, है ना, क्या क्या कंटेंट्स हैं इसमें। तो जो अध्याय 2 है इसका नाम है गीता का सार, है ना। अच्छा, आप सबके पास वो है, श्रीमद् भगवत गीता है? अगर है तो थम्स अप कीजिए। सबके पास है? ओके, ओके, नाइस नाइस। प्लीज अपने अपने पास भगवत गीता भी रखिए। वैसे तो सब कुछ वीडियो यहाँ पे दिखाया जाएगा, कोई श्लोका वगैरह आपको अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपने पास होनी चाहिए गीता। भाई गीता का कोर्स कर रहे हो, गीता तो होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो अध्याय 2 के कंटेंट्स क्या क्या है, अनुभाग क्या क्या है ना। तो अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। तो इससे मतलब पता लगता है कि ये कितना जरूरी है ना। गीता का सार है। जैसे कोई इमारत खड़ी होती है ना, तो उसकी नींव मजबूत होती है। ऐसे ही भगवत गीता की इमारत अभी खड़ी होने वाली है, पूरे 18 अध्याय तक चलेगी। लेकिन अध्याय 2 जो है वो उसकी नींव है ना, उसकी सॉलिड फाउंडेशन है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक अर्जुन ने तर्क दिए क्यों मुझे युद्ध नहीं करना है ना। और 7 से लेकर 10 के बीच में मित्र से वो शिष्य की ओर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना, संक्रमण हुआ, है ना। वो अब शिष्य बन गए, है ना। अभी तक तो अपना सखा मान रहे थे कृष्ण को, लेकिन अब उनके शिष्य बन गए। आगे हमने पढ़ा था 11 से 30 श्लोका के बीच में भगवान कहते हैं लड़ो, है ना, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुआ था। फिर 31 से 38 ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, है ना, तुम्हारी इच्छाएं भी इसी से ही पूरी होंगी। लालच भी दिए थे भगवान ने, है ना, राज्य भोगोगे, यश मिलेगा। और 39 से 46
है ना। इसके बीच में हमने बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग का भाग 1 पढ़ा और भाग 2 46 से 53, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं समाधि, दिव्य ज्ञान में स्थित अवस्था, है ना। भाई अभी तक तो हमने बहुत चीजें चर्चा कर ली, है ना। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब फाइनली भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछेंगे, भाई कैसा होता है, कौन व्यक्ति चाहते हो आप, है ना, कैसा होना चाहिए व्यक्ति। तो भगवान इसके बारे में बताने वाले। सो बी रेडी। ओके। सो आज के दिन के कक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों को समझना, है ना। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थित और प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब जिसका ज्ञान भगवान में स्थित है ना, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और दूसरा हम पढ़ेंगे इंद्रिय नियम नियंत्रण के माध्यम से आत्म संयम की महत्ता को जानना, है ना। क्यों इंद्रिय नियमन करना या नियंत्रण करना जरूरी है। फिर आगे इच्छाओं के चक्र से बचकर परम शांति की ओर बढ़ना, है ना, ये फॉर्मूला भी हम सीखेंगे। फिर निष्काम कर्म, बुद्धि योग और समाधि की सिद्धि को आत्मसात करना। ठीक है। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे एप्लीकेशन करें, अप्लाई करें, वो भी हम सीखेंगे। फिर अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तरों से जीवन में दिशा लेना, है ना। तो ये तो बस डमी बन रहे हैं, भगवान कृष्ण असल में अर्जुन को नहीं हम सबको बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम मंगलाचरण करेंगे। तो ये जो मंगलाचरण है ये आप सबकी भगवत गीता के प्रीफेस या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रीफेस। ओके। तो आप सबके प्रीफेस, आमुख। आमुख, यस, आमुख में दिया हुआ है। ठीक है। तो आप सब देख भी सकते हैं वहां से इस क्लास के बाद, बाकी अभी स्लाइड से ही देखिए। ओके। सो हाथ जोड़ लीजिए, म्यूट रहिए और साथ साथ में बोलिए। संस्कृत संस्कृत ही बोलेंगे हम, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है। तो ये मंगलाचरण असल में गुरु और वैष्णवों से प्रार्थना है कि आज हम सुन पाएं, अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा।
तो पुनः आप सबका स्वागत और आप सबसे भी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। इस ग्रेस रोहिणी दुलार प्रभु जी भी हैं कॉल पे, उनसे भी याचना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए आपको समझा सकूं और आप जो इसमें अच्छा लगे उसे ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो अभी तक जो हमने किया उसका रिवीजन है ना। हमने चैप्टर 2 में दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर इसका भेद पढ़ा है ना, किस तरीके से आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे कोई अगर बड़ा हमारा बुजुर्ग है ना, दादाजी, परदादाजी, जब इन ये स्वर्ग सिधारते हैं या गोलोक सिधारते हैं तो क्या कहते हैं हम, अरे चले गए चले गए चले गए, छोड़ के चले गए। उनका शरीर तो वही है, तो हम शरीर को अगर मानते होते कि वो हैं तो हम ये क्यों कहते हैं चले गए। तो असल में आत्मा था है ना, जिसे हम अपना बोल रहे थे, वो चले गए। और आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है ना। वो एक ऐसे डेड पार्ट की तरह है, ऐसे पुर्जे की तरह है जिसमें कोई मोटर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है ना। तो ये आत्मा है, हमने ये समझा। उसके बाद हम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम एक क्षत्रिय हो और मारने से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। पहली बात तो ये आत्माएं हैं, ये मरेगी भी नहीं है ना, शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। फिर हमने आगे चर्चा करी इस बारे में है ना, अर्जुन कैसे मोह में आ गए। अर्जुन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अपने सामने खड़ा देख है ना थरथराने लगे, कांपने लगे है ना। जैसे हमारे सामने कोई सीनियर आ जाए तो हम भी कांपने लगेंगे। और फिर ऐसी अवस्था में उन्होंने भगवान को अपना गुरु बना लिया। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका अब शिष्य हूँ, अब आप मुझ पे शासन कीजिए है ना, ये बोलते हैं भगवान। फिर 41 श्लोका जो ये स्क्रीन में दिया हुआ है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा, व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, है ना। जो इस मार्ग पर हैं उनका उद्देश्य दृढ़ होता है ना, और लक्ष्य भी एक ही होता है। जैसे आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, पिक्चर, तो इसमें क्या है, एक डिवोटी है ना, वो जो देखता है वो भगवान को ही देखता है ना। जो सूंघता है वो भी भगवान के अर्पित पुष्पों को ही सूंघता है ना। जो सुनता है वो हरे कृष्णा हरे रामा धुन ही सुनता है ना। वो जो चखता है वो कृष्ण प्रसाद ही चखता है। वो जो स्पर्श करता है वो भक्तों को या भगवान की दिव्य वस्तुओं को ही स्पर्श करता है ना। तो ये भक्त का जीवन है कि वो अपने उद्देश्य में दृढ़ होता है ना, विचलित नहीं होता है। बाद में कह रहे हैं भगवान, हे कुरुनंदन, जो लोग अनिर्णित होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होती है ना, जिसका जो डिसाइसिव नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते है ना, कि मुझे भक्त बनना है, आई हैव टू चैंट है ना, मुझे रोज माला का जाप करना है, मुझे भगवत गीता सेमिनार सुनना है, सैटरडे संडे में टाइम निकालना है। जो लोग दृढ़ नहीं होते वो भटकते रहते हैं पूरी उम्र है ना, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, फिर हमने पढ़ा 2.44 44 नंबर श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धिर ये समाधो न विधीयते। इसमें भगवान कह रहे हैं जो लोग इंद्रिय तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं है ना, और जो ऐसे विषयों से मोहित हो जाते हैं, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता है ना। जिसको, अब इसके अपोजिट जो पिछली स्लाइड में हमने देखा भक्त, अब इसमें यह भक्त है ना। अब ये शॉपिंग मॉल में जाएगा, कुछ भी खा लेगा है ना, कोई भी मैगजीन गंदी गंदी पिक्चरें देखेगा है ना, कुछ भी प्योर परफ्यूम डिओड्रेंट सूंघेगा है ना, कोई भी गाना, बॉलीवुड गाना, रोमांटिक गाना, ये गाना ढमकाना, ये सब सुनता रहेगा है ना। कई बार गाली गलौच वाले भी सुनता रहेगा है ना। और कुछ भी स्पर्श करेगा, ये आज ये शर्ट चाहिए, आज ये पैंट चाहिए, आज ये चाहिए, वो चाहिए है ना। तो वो भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति की बजाय हमें भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। ये हमने पिछली क्लासों में चर्चा की। ओके, सो वेलकम टू द, ओके, हाँ, लास्ट एक हमने एक और चर्चा करी 45 से 43 श्लोका तक
है ना। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। सतोगुण क्या है? सतोगुण प्योर होता है ना। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण में बहुत ज़्यादा पैशन होता है। और तमोगुण इग्नोरेंस होता है ना। कुछ भी पिएगा, कुछ भी खाएगा, है ना। रजोगुण में मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और सतोगुण में शांति, वो ध्यान लगाएगा एक जगह पे। तो ये तीनों चीज़ों से भगवान कह रहे हैं ऊपर उठो और मेरी भक्ति में लगो। ठीक है, चलिए, तो वेलकम टू टुडेज क्लास। ओके, फाइनली लेट्स स्टार्ट टुडेज श्लोका। आज के श्लोकों को प्रारंभ करते हैं। ओके, तो आज का श्लोक पढ़ेंगे। ओके, मैं पहले संस्कृत पढ़ता हूँ, फिर हिंदी श्लोक। कौन पढ़ेंगे? रविंद्र जी, रविंद्र जी पढ़ पाएंगे? ठीक है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। रविंद्र जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप ये हिंदी हरे पढ़ेंगे? कृष्ण। हाँ पढ़ लेंगे। पढ़िए। अर्जुन ने कहा वहां से। आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा? किसी को नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है प्रभु जी। दिख रहा है। ओके ओके, हार्दिक जी, हार्दिक प्रभु, आप जी पढ़िए। जी प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के कहा लक्षण है। क्या वह लक्षण? क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? वह कैसे चलता है? वह अपनी इंद्रियों का कैसे उपयोग करता है? हाँ, तो अब अर्जुन ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन कृष्ण से पूछे, है ना। हम इस पे डिस्कस करेंगे क्या क्या पूछे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, है ना, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या लक्षण है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वह कैसे बोलता है ना। बोलता है का मतलब क्या हुआ, है ना। उसकी क्या भाषा है, बोलते हैं, है ना। उसकी क्या भाषा है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अर्जुन, है ना, कि भाई क्या बोलता है वो। बंगाली बोलता है, हिंदी बोलता है, संस्कृत बोलता है, पंजाबी बोलता है, मराठी बोलता है, ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब असुविधाजनक परिस्थिति होती है ना, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है ना। जैसे कभी कभी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है ना, हमारे पास टेस्ट होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो उस परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ, यानी कि जो धीर पुरुष धैर्यवान है, जो भगवान के प्रिय है, वो क्या आचरण करता है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं, है ना, अभी तक हमने डिस्कस किया है ना। भगवान कृष्ण, आपने अभी तक मुझे ये चीज समझा दी, है ना, कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, है ना। बहुत ज्यादा आसक्ति मत करो, है ना। इंद्रिय तृप्ति बहुत मत करो, है ना। भगवान की उसमें चीजों में खो जाओ, है ना। लेकिन कोई एग्जाम्पल भी है, वो कैसा व्यक्ति है, मुझे आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन, है ना। हाउ कैन आई लाइक हाउ कैन आई एनालाइज दैट पर्सन। मैं उसको देखूंगा, मैं उसे पहचानूंगा कैसे, है ना। ये पूछना चाह रहे हैं अर्जुन, है ना। आपने बता तो दिया, बट एक फिगर दिखाइए मुझे, एक मतलब एक रियल ह्यूमन बीइंग बताइए, वो करता कैसे है, वो बोलता कैसे है ना। तो वो पूछ रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं, है ना। वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, यानी कि जब विपरीत परिस्थिति होती है, प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, जैसे आपको कोई इंसल्ट करे, आपको बोले, अरे हार्दिक प्रभु, कैसा चश्मा लगाया मोटा सा, है ना, एकदम कैसे लग रहे हो आप। अब हार्दिक प्रभु धीर पुरुष है, इसलिए वो मुझे कुछ बोले नहीं, है ना। वरना कोई अगर प्रोवोकिंग सिचुएशन वाला होगा, अरे प्रभु अपने आप को देखो तुम। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि असुविधाजनक परिस्थिति में वे क्या प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बैठता कैसे है। अरे ये क्या पूछ रहे हैं भाई, जैसे मैं बैठता हूँ ऐसे उठा और ऐसे बैठ गया, है ना। वो बैठता कैसे है, ये क्या क्वेश्चन हुआ? नहीं, लेकिन अर्जुन को आप साधारण मत समझिए, उनके क्वेश्चन बहुत डीप होते हैं, है ना। इसका मतलब है वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है ना। बैठना मतलब, है ना, अपनी इंद्रियों को
समेटता कैसे है, नियंत्रित कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, भोग नहीं लगा हुआ सामान मिलेगा ना बाहर, तो बिना भोग का सामान मिलेगा बाजार में। आपने देखा, अरे क्या मस्त एकदम टिक्की एकदम फ्रेश फ्रेश बन रही है ना, एकदम आवाज आ रही है कानों में, है ना, आपकी जीभ ललचा रही है ना, तो क्या आप उसे खाने जाते हो वहां पे या नहीं, है ना। तो इससे पता लगेगा आपकी इंद्रिय नियंत्रित है कि नहीं, है ना। भाई ये हेल्दी फूड भी नहीं है, पता नहीं कौन से तेल को उसने 50 बार फ्राई करके उसी में ही बनाई होगी, है ना, लेकिन हम अपनी बुद्धि घर छोड़ के आते हैं। जब हमारी जीभ लालसा करती है तो हम भागते हैं उसके पीछे, अरे भाई 2 टिक्की दो, गुलाब जामुन आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे प्रसाद बंटता है ना मंदिरों में, तो ये बड़ी समस्या है। जिस दिन गुलाब जामुन आ जाए, भाई साहब सबके मुंह उतर जाते हैं, क्योंकि पहला बंदा होता है ना, वही वही 10 गुलाब जामुन खा लेता है, दूसरा बंदा 20 खा लेता है, तो बाकियों के लिए बचता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों के मुंह उतर जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है वो पूछना चाह रहे हैं वो बैठता कैसे है, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है। फिर वो पूछ रहे हैं वो चलता कैसे है। अरे भाई मैं चल के दिखाऊं ऐसे, बस ऐसे 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 ऐसे, ये क्या क्वेश्चन हुआ। नहीं, इसका मतलब है वह अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है ना। बैठने का मतलब कंट्रोल, और चलने का मतलब उपयोग कैसे करता है। फिर लगाता कहाँ है भाई, चलो टिक्की नहीं खाता तो कुछ तो खाता होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, पढ़िए हार्दिक प्रभु। The symptoms of a person who is trans आप हिंदी trans पढ़िए, हिंदी। ओके ओके। जब कोई व्यक्ति केवल कृष्ण से संबंधित बोलता है, उसी उसी की ओर चलता है, उसी के विषय में सोचता है और उसी के प्रसाद को ग्रहण करता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने प्रवचन में, लेक्चर जो उन्होंने लॉस एंजलिस में 13 दिसंबर 1968 में दिया था, उसमें वो 54 और 55 श्लोक के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है वो केवल कृष्ण से संबंधित चीजें ही बोलता है ना। ये नहीं बोला जा रहा कि वो हिंदी बोलता है, अरे हम ही बांग्ला बाची, है ना, या वो संस्कृत बोलता है ना, अहम किम करिष्यसि, नहीं नहीं, वो बोलता है तो कृष्ण से संबंधित ही बोलता है ना। वो बोलेगा तो भगवत गीता समझाएगा या सुनेगा, है ना। उसी वो चलता कैसे है, वो भगवान की ओर ही चलता है। अब भगवान की ओर चलने का मतलब क्या है, भगवान की ओर चलने का मतलब है कि वो भगवान के और करीब आना चाहता है ना, उनकी चैंटिंग करता है, उनकी बुक्स पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी में सेवाएं करता है ना। आप सबका टेस्ट है, देखते हैं कौन कौन स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, उसी के विषय में सोचता है, सोचना भी होता है तो भगवान के विषय में सोचता है, ये नहीं अरे मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, अरे मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा ना। सोचता तो भगवान के विषय में सोचता है, मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये सोचता है। और उन्हीं के प्रसाद को खाता है ना। वो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं चखता, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, रूपा जी कह रहे हैं। ओके, थैंक यू हार्दिक प्रभु। सो नेक्स्ट अब पढ़ेंगी आरती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले मैं संस्कृत पढ़ लूं फिर आप हिंदी में पढ़िएगा, ओके। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टा स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ, तो अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, आप अर्जुन के क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके देना शुरू कर रहे हैं, पढ़िए। श्री श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित हाँ, प्रज्ञ प्राप्त कहा जाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है ना, मतलब उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं, है ना। अरे भाई इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, इंद्रियां तो हैं हमारे पास, तो करेंगे क्या। और जब इस तरह से उसका विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है ना। इसका मतलब क्या है, ये बहुत टेक्निकल लग रहा होगा आपको, लेकिन भगवान बहुत सिंपल भाषा, सिंपल चीज समझा रहे है ना। भगवान कह रहे हैं कि जब उसका मन आत्मा में संतोष करता है,
है ना। अभी बताया ना कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो वो संतुष्ट रहता है ना। कैसी भी परिस्थिति आए, दुख आए, सुख आए, है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको कोई लेना देना नहीं। वो अपनी माला में, अपने भगवान के भजन में, है ना, कीर्तन में, है ना, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के बारे में पढ़ने में खुश रहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है ना। इजी है, कोई मुश्किल है स्थित प्रज्ञ बनना? क्या है स्थित प्रज्ञ? है ना, बस कुछ और देखना नहीं, कुछ और खाना नहीं, कुछ और सूंघना नहीं, कुछ और पहनना नहीं, कुछ और करना नहीं, बस जो करो भगवान के लिए करो। इजी है? यस और नो? थम्स अप कीजिए अगर इजी है तो। हाँ हाँ। प्रभु जी एक बार मनोधर्म का मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, वैसे तो श्योर। समझ में आ रहा है। आपका नाम क्या है? PA लिखा हुआ है। प्रीति प्रीति। प्रीति, प्रीति, ठीक है, ओके। सो मनोधर्म, मनोधर्म का मतलब है ना, कुछ भी अपनी कल्पना, है ना। अच्छा, भगवान ने ये बोला है, इसका मतलब वो होगा, अच्छा ये होगा। या फिर आपका मन बोलेगा देख चिल यार, वो तो स्थित प्रज्ञ के लिए बोला है, अभी तू न्यू डिवोटी है, अभी तेरे लिए इतनी जरूरत नहीं है। आपका ये पापी मन आपको गलत गलत धर्मों में लगाएगा, है ना। तो उसकी बात इग्नोर करता है, वो स्थित प्रज्ञ है। वो कहता है नहीं, भगवान ने बोला है कि आत्मा में तुष्ट रहना है ना। भले ही मेरे साथ बुरी परिस्थिति आए, अच्छी परिस्थिति आए, मुझे भगवान को छोड़ना नहीं है ना। तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो अपने मन की बात सुनता है, मन चला है, कहते हैं ना मन चला है। तो मन चले लोग भगवान को भी पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी आप सबके कोई क्वेश्चंस होंगे ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे नोट करके एक पेपर में रखिए। लास्ट में आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, मौका भी दिया जाएगा आपके क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। वरना क्या होता है, क्लास में फ्लो एक डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू। हाँ जी, आरती जी आगे पढ़िए। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मतलब त्रिताप, है ना। तो आप सब में दुर्गा माता का त्रिशूल देखा है, या शिव जी का त्रिशूल देखा है? त्रिशूल कितने लोगों ने देखा? त्रिशूल, त्रिशूल तो सबने देखा होगा, है ना। तो त्रिशूल पता किसे रिप्रेजेंट करता है? त्रिशूल मतलब तीन ताप, है ना। ये तीन ताप क्या है, नोट करिए। जो नोट्स बना रहे हैं, जो थोड़े सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, सब नोट करिए, और जो नहीं भी है वो सीखिए सिंसियर बनना और नोट करिए। तीन ताप क्या है? पहला ताप आध्या आत्मिक कलेश, है ना। मतलब हमारे मन से जो होने वाले कलेश है, अभी मैंने मन की बात डिस्कस की ना, वो जो मन से होने वाले कलेश हैं उसे कहते हैं आध्या आत्मिक कलेश। फिर दूसरा आधि भौतिक कलेश, है ना। आपने देखा होगा, है ना। आधि भौतिक का मतलब क्या होता है? कोई, मैं तो शांत बैठा हूँ, मैं कुछ किसी को हार्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऑल ऑफ अ सडन कोई आता है ना, ए पागल, कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है, अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है, या क्या करेगा, पोक करके चला जाएगा। मैं ऐसे ध्यान लगा के बैठा हूँ, माला कर रहा हूँ, है ना, वो क्या करेगा, मुझे डिस्टर्ब करने लगेगा, है ना। सब लोग म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, है ना। तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो दूसरा कोई व्यक्ति, है ना, अच्छा चलो और कुछ नहीं, कोई भी, मैं सोच रहा हूँ कि आप हिमालय पर्वत में, कोई आसपास मनुष्य नहीं है, मच्छर आएगा, मच्छर काटने लग जाएगा लव बाइट देने लग जाएगा आपको, है ना, वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो कोई ना कोई डिस्टर्ब जरूर करेगा। तो वो है आदि भौतिक कलेश, जो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं, कलेश होते हैं, वो है आदि भौतिक। और तीसरा कलेश कौन सा है पता है, जानते हैं? ताप, वो है आदि दैविक। आदि दैविक कलेश कौन से होते हैं भाई? मैं तो आराम से बैठा था, भूकंप आ गया, अचानक से हिलने लग गया सब कुछ, एकदम से बाढ़ आ गई, है ना, एकदम से तूफान आ गया, है ना, एयरप्लेन क्रैश हो गया तो ये क्या है? ये सब आदि दैविक है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, वो दैव है ना, ऊपर से ही हो रहा है, ये सब सिस्टम चल रहा है ना। कोई थर्ड पर्सन को भी आप दोषी नहीं दे सकते, ये प्रकृति कर रही है ना भैया, देवता कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के ताप होते हैं, याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, है ना, उसका मन विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। जैसे सपोज आपकी लॉटरी लग गई, है ना, 1 करोड़ रुपए, आरती माता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन 2 करोड़ रुपीज, है ना। कई लोगों को ये सुनते ही हार्ट अटैक आ जाता है,
ऑन द स्पॉट डेथ है ना। तो क्या है भाई, ऐसे लोग जो है ना वो स्थिर मुनि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसक्त हो जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों को, है ना, कुछ एकदम मिल जाए ना ऑल ऑफ अ सडन और उनसे एकदम छीन लिया जाए तो भी वो हार्ट अटैक आ जाता है उनको। तो कुछ मिलना और कुछ छीन जाना, उन दोनों में जो समभाव रहता है ना, वो इतना विचलित नहीं रहता, है ना। सपोज, है ना, कौन से प्रभु जी थे वो आए थे जो पिछली बार, स्टूडेंट है कोई, है ना, दिव्यांश प्रभु, है ना, या मानसी जी, है ना। तो वो स्टूडेंट है ना। तो अब वो मार्क्स एग्जाम देने गए, है ना। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था आई हैव स्टडीड वेल, आज मेरे 98% आएंगे, है ना। दिव्यांश प्रभु, हाँ है, ओके, है। वो एग्जाम देने गए और क्या आया, है ना, जस्ट पास हुए, 60% आए, है ना। अब दिव्यांश प्रभु रोने लग गए या मम्मी पापा बोल रहे हैं अरे तू क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता, ब्ला ब्ला है ना। तो दिव्यांश प्रभु अगर स्थित प्रज्ञ होंगे तो वो विचलित नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, है ना दिव्यांश प्रभु, हंसी आ रही है आपको, है ना। तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। और अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, है ना, तो अपने फ्रेंड्स को भूल जाना, तुम कौन, अच्छा ओ 60% बैक बेंचर्स, आई डोंट टॉक टू सच पीपल, है ना। तो वो घमंड में नहीं आ जाता भाई मैं अब तो 98% वाला हूँ। तो वो समभाव रहता है ना। और जो भय और क्रोध से मुक्त रहता है ना, उसको भय भी नहीं सताता, क्रोध भी नहीं सताता, है ना। क्रोध होता कब है, हम ये भी समझेंगे क्रोध होता कैसे है, आगे आने वाला है ना। तो आप अपना दिल थाम के बैठे रहिए, आगे बहुत तगड़ा वाला श्लोक आने वाला है। ओके, तो वह स्थिर मुनि, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है, मुनि का मतलब होता है जो मन में स्थिर रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू आरती माता जी। ओके, नेक्स्ट महक, महक जी। ओके, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, आप हिंदी पढ़िएगा। ओके। सुखेष्व अनुविघ्नमनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिता धीर मुनिरुच्यते। पढ़िए। हरे कृष्णा, आपकी वीडियो स्टिल हो गई है, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन। आदित्य प्रभु, हरे जी कृष्णा। हरे यस कृष्ण। प्रभु, यस यस, हिंदी जिस पढ़िए। जिस प्रकार कछुआ अपने नहीं 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 अंगों नहीं, को ऊपर, सबसे संचित ऊपर, सबसे ऊपर, जो त्रय तापों के होने पर। इस भूत अच्छा जो तेरे तापों के होने पर भी मन को विचलित नहीं होता अथवा विचलित नहीं सुख होता। विचलित नहीं होता अथवा सुख में पश्चात नहीं होता और जो अस्थिर भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, ये हमने अभी लास्ट श्लोक में ही पढ़ा। ओके, नेक्स्ट 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 श्लोक, आदित्य प्रभु। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ने तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे ग्रहण करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना, और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है ना। सपोज आपने एग्जाम दिया लेकिन आपके कम मार्क्स आए, है ना, तो ये नहीं कि घृणा करने लग गए, ये बुक्स, आई हेट दिस बुक्स, है ना। और अगर बहुत अच्छे आए, अरे तो ये तो सब अच्छे हैं, ये तो सब बढ़िया है ना। जो ऐसा भावना नहीं रहता, वो वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है ना। ओके, नेक्स्ट श्लोक है यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणर्थे अस्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ओके, पढ़िए हिंदी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संचलित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रवशियों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में इंद्र पूर्वक स्थिर होता है। दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। ओके स्थिर होता है। ओके, थैंक यू आदित्य प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए। तो भगवान जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कछुए का एग्जाम्पल, है ना। वो कह रहे हैं जैसे कछुआ देखा है सबने, है ना, वो क्या करता है जब डेंजर आता है तो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है ना, अपने आप को अपने कवच, अपने शेल के अंदर समेट लेता है
है ना। और जब मौका सही होता है ना, सब सेफ है, तो बाहर आ जाती है उसके हाथ, हाथ मुंह पाँव, है ना, देखा है ना सबने। तो उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है ना। अपनी इंद्रियों को, है ना, भाई टिक्की दिख रही है ना, इतनी टेस्टी दिख रही है, लच्छा वाली टिक्की दिख रही है क्या बात है, क्या मसाले मिर्ची डाली, लेकिन उसे पता है ये भोग नहीं लगा, है ना, ये भगवान को ऑफर नहीं है, बहुत गंदे तेल में बनाया है, इसमें प्यार नहीं है, माँ जो बनाएगी वो प्यार के साथ बनाएगी, ये तो बस बिजनेस माइंड के साथ बना रहा है ना। जब ये सोच के व्यक्ति नहीं जाता उसके पास, नहीं नहीं नहीं, और गुलाब जामुन, नहीं नहीं भाई मैंने ऑलरेडी 4 गुलाब जामुन खा लिए हैं, बस 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 अब कोटा हो गया, और को भी खाना है, और साथ में भाई ज़्यादा खा लोगे शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, है ना। तो जिसको ये पता है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है ना, वो क्या है, पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, तो वो स्थिर मुनि वाला है, स्थित प्रज्ञ। आप नोट करते रहिए सारे लक्षण, है ना, जो दृढ़ मुनि है, स्थिर स्थित प्रज्ञ है, उसके सारे लक्षण भगवान बता रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए, है ना, जहाँ पे भी कॉपी पेन वगैरह है कहीं पे भी कीप नोटिंग, आपके काम आएंगे ये, है ना। ऑल राइट। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रज रसवर्जस्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओके, अब पढ़ेंगे दिव्यांश प्रभु। दिव्यांश प्रभु, ओके, अभी लगता है म्यूट हैं या कुछ बिजी हैं। अनुजय, अनुजय प्रभु, ओके, काजल, काजल दुबे जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, पढ़िए हिंदी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ, अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना। भगवान ये तो बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना, लेकिन आप बताइए पॉसिबल है सब कुछ छोड़ देना, इतना इजी है कि भाई भगवान ने तो बोल दिया कि सब छोड़ के आप मेरे ऊपर मन लगाओ, अपनी बुद्धि को मेरी भक्ति में स्थिर करो, पर क्या बहुत इजी है? दादी से नहीं, बोलो करवाने इजी के लिए, नहीं है। पढ़ रहे हैं हरे कृष्णा बताना। काजल जी, आपके ना वहाँ से, हाँ जी। ओके, तो इतना इजी नहीं है, तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा उत्तम रस के अनुभव होने से, ऐसे कार्यों को बंद करना संभव है ना। तो जैसे हमारी इंद्रियां है ना, तो ये तो बोल दिया ये नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं करना, भाई कुछ ऐसा भी तो करो जो करना है, इंद्रियां दी है ना भगवान ने, कुछ तो यूज करना है ना उसका, बस बोल दो ये नहीं करना वो नहीं करना, गंदी पिक्चरें नहीं देखनी, क्या करना है फिर, अच्छी पिक्चरें देखनी है ना, भगवान की भक्ति में अच्छे अच्छे रस को चखना है ना। अच्छा, बाहर की टिक्की नहीं खानी, गुलाब जामुन नहीं खाना, ये सब गंद भला नहीं खाना, है ना, पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना, तो क्या खाना है फिर, नॉन वेज नहीं खाना, क्या खाना है फिर, भगवान का दिव्य प्रसाद खाना है ना, उसमें इतनी सारी वैरायटी है ना, भगवान को भोग लगा हुआ अच्छा मस्त मस्त एकदम प्रसाद खाओ, इतनी सारी वैरायटी, केक पिज्जा जो खाना है खाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा के, अच्छा ये नहीं सुनना, बॉलीवुड गाने नहीं सुनने, है ना, अश्लील गाने नहीं सुनने, गालियाँ गलौच ये सब नहीं सुनना, तो क्या सुनना है फिर, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान का भजन सुनो, है ना, भगवान का हरे कृष्णा कीर्तन सुनो, और बहुत सारी चीजें, है ना, ये भगवत गीता की क्लासेस सुनो है ना, जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए स्पेशली है ना। और जैसे भाई ये तो बोल दिया ये नहीं सूंघना, डिओड्रेंट नहीं सूंघना, ये नहीं सूंघना, क्या सूंघे, भगवान को अर्पित पुष्प सूंघो, है ना, जो भगवान को सुबह सुबह मंगला आरती में वो क्या होता है, इत्र, इत्र लगता है, वो इत्र हाथ में लगाओ, उसे सूंघो, हाँ क्या खुशबू होती है उसकी, है ना। तो ये सब कार्य करो, है ना, अपने पाँव से चल के, ये नहीं पब नहीं जाना है, डिस्को नहीं जाना है ना, गंदी गंदी जगहों पे नहीं जाना है, तो कहाँ जाना है, भगवान के मंदिर जाओ, है ना, अपने पाँव का उपयोग करो भगवान के मंदिर जाने के लिए। तो उत्तम रस अगर होगा तो नीचे वाला रस
छोड़ा जा सकता है। अगर उत्तम रस नहीं होगा तो नीचे वाला रस छोड़ा जा सकता नहीं है। ठीक है, ओके काजल जी आगे पढ़िए। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां है ना बहुत वेगवान है। जब अब बोल तो दिया, सब कर लिया, लेकिन जब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं देख बेटा, जब टेस्ट हो रहा है ना, अभी जब तुम्हारा टेस्ट होगा, हम सबको कह रहे हैं, मैंने बता तो दिया और आपने सुन भी लिया कि ये करने से ये नहीं होगा, वो करने से ये नहीं होगा, बट जब वेग आता है ना, जब दिखता है फ्रेश फ्रेश एकदम, मैं कालू टिक्की बर्गर, उसकी स्मेल आ रही होती है, आहा, तो फिर कंट्रोल कर पाना वाकई में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। भगवान ये भी बता रहे हैं, जो वश में करने की कोशिश भी कर रहा है फेल हो सकता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तस्य आसीत मत्परः वशो हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, काजल जी पढ़िए। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में करते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ, थैंक यू काजल जी, आप म्यूट कर लीजिए। तो बता रहे हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ पे स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो हम किसे बोलेंगे स्थिर बुद्धि? जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग चुका है ना, उसे बोलेंगे, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। ओके, तो हमने पढ़ा उसके क्या लक्षण हैं, है ना। इंद्रिय सुख की कोई इच्छा नहीं रखता और मन आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है ना। ये आंसर दे रहे हैं भगवान, है ना, नोट करते जाइए, जो नोट कर रहे हैं नोट करते जाइए, है ना। क्या लक्षण है? ये लक्षण है कि वो इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं करता और मन आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है। ओके, वो कैसे बोलता है ना, यानी कि असुविधाजनक स्थितियों में वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या कहता है? मुझे नफरत है, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना, ऐसे कहता है? नहीं, वो संभाव रहता है ना। फिर वह कैसे बैठता है ना, इसका मतलब वह अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित रखता है ना। मतलब कैसे नियंत्रित रखता है? भगवान ने कहा परम दृष्टा निवर्तन्ते, है ना। ऊंचे रस के स्वाद होने से उसको संयमित रखना इजी हो जाता है। फिर वह कैसे चलता है, वह अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। हमने कछुए का एग्जाम्पल लिया, है ना। कछुआ जब कोई डेंजर आता है तो अपने शेल के अंदर चला जाता है, और जब डेंजर चला जाता है तो वो बाहर आ जाता है। इसी तरीके से हमें भी अपनी इंद्रियों को समेटना आना चाहिए, है ना। वी शुड हैव पावर टू से नो, वी शुड हैव पावर टू से नो। अगर वी हैव द पावर टू से नो, देन ओनली वी विल बी एबल टू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड, है ना। जब हमारे पास ना कहने की शक्ति होगी, है ना, इंद्रिय विषयों को, तो हम इस भौतिक जगत के को पार करके, भवसागर को पार करके जाने के अधिकारी बन जाएंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट, है ना। फिर वो कैसे बैठता है, मतलब वो कैसे उपयोग करता है? तो भगवान का भजन कीर्तन करता है, खूब गाता है, बजाता है, मृदंग बजाता है, करताल बजाता है, खूब नाचता है ना। अपनी इंद्रियों का ऐसा नहीं, भक्तों को देखिए, भक्त ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बाहर वाले लोग तो बेचारे एक टोस्ट खा के खुश हैं पर भक्त पूरा फीस प्रसाद खाते हैं, है ना। बाहर वाले अपने पूरा दिन अपने लैपटॉप के आगे टक 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 करते रहेंगे, है ना। लेकिन भक्त क्या है? कीर्तन में नाचता है, गाता है, आनंद लेता है ना। तो असल में भक्त ज्यादा अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं इच्छा के चक्र को समझने। आप समझना चाहते हैं ये चक्र कैसे होता है, हम गिरते क्यों हैं भाई? इस चक्र को तो समझाओ कैसे होता है ये सब, हम वो समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते
संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। है ना? ओके, तो अब पढ़ेंगे मोनिका माता जी। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ओके, इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है ना? और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो आप ये अपने कॉपी में नोट करते जाइए क्या सीक्वेंस है ना? इच्छा, चिंतन किया, उसे आसक्ति हुई, आसक्ति से काम, है ना? फिर काम क्रोध में आ जाता है। आगे हिंदी पढ़िए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हाँ, तो ये होता है फॉल डाउन, है ना? कैसे गिरे? सिर्फ एक चिंतन करने से, है ना? इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। देखो कैसे इस चक्र को समझते हैं, ठीक है ना? बाय कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हेन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, है ना? फिर विच लीड टू लस्ट, है ना? फिर अनसेटिस्फाइड लस्ट रिजल्ट्स इन एंगर, then delusion, then bewilderment of memory, then loss of intelligence, and then one falls down into gross material existence. इसको हिंदी में अगर समझें, है ना, तो क्या है चक्र? पहले वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना, है ना? कोई भी चीज का ध्यान करना। जैसे मोनिका माता जी ने आज सोचा, अरे आज तो मुझे ना नली से साड़ी लेनी है ना? ऐसे इनकी इच्छा हुई, है ना? तो फिर ये उससे आसक्त हो गई, अब तो मुझे साड़ी लेनी ही है, कुछ भी हो जाए। सोचते सोचते, भाई सोचते रहे ना, सोचते रहे, साड़ी साड़ी, अरे मैं कैसी दिखूंगी उसमें, अरे वाह कैसे होगा, अरे वाह क्या बात है, तो सब वाह वाह करेंगे। सॉरी, बुरा मत मानना, मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, आपको नहीं कह रहा हूँ, जनरली, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? आसक्ति, आसक्ति से क्या हुई? इच्छा और प्रगाढ़ हो गई, प्रगाढ़ हो गई, नहीं अब तो मुझे लेनी ही है, अरे बस भाई बस, है ना? जैसे दिव्यांश प्रभु है, दिव्यांश प्रभु थे ना, हाँ, कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है ना? उन्होंने सोचा, मन में सोचा, अरे मैं सूट बूट में होऊंगा, अरे 3 स्टार गाड़ी होगी मेरे पास, अरे नौकर चाकर घूम रहे होंगे, अरे पैर दबा रहे होंगे, हाथ दबा रहे होंगे, गला भी दबा रहे होंगे, अरे क्या क्या, ठीक है, सोचा इतना कुछ, है ना? फिर उन्होंने बोला चलिए अब तो मैं बन के ही रहूंगा, तो मैं बन के ही रहूंगा, अब तो मुझे बनना ही बनना है। फिर क्या हुआ? फिर मोनिका माता जी और दिव्यांश प्रभु, है ना, वो करने लगे एफर्ट्स, है ना, भाई अब तो लेना है लेना है लेना है। लेकिन क्या हुआ? अरे अनफॉर्चुनेटली वो दुकान ही बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। ओ है, वो आईएएस ऑफिसर का एज निकल गया दिव्यांश प्रभु का। ओ अरे क्या हो गया? अब आया गुस्सा, ये क्या बात है यार, ये ब्ला 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 ब्ला, ऐसे बोलते हैं ना हम, अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, तो सब पे गुस्सा करने लगे, है ना? फिर क्या हुआ? क्रोध से मोह हो जाता है ना? फिर लगता है चलो ये नहीं हुआ ना, अब और कुछ करके ठान के करके ही रहूंगा, फिर और कुछ प्लानिंग बनाने लग जाते हैं, है ना? ये नहीं हुआ, चलो वो करी, वो सही, है ना? यहाँ नहीं तो वहां सही, कोई भी दिख जाए अब तो सड़क पे साड़ी अब तो लेनी है ना? फिर उससे क्या हुआ? मोह उत्पन्न हुआ, अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना? फिर मोह से क्या हुआ? स्मृति भ्रमित हो गया, है ना? है ना? भाई मन में था प्लानिंग, नहीं आज तो इस महीने में तो मेरे को सेविंग करना है, आज इतना पैसा बचाना है, वो सब निकल गया दिमाग से। चाहिए तो चाहिए, बोल लिया तो बोल दिया, कर लिया तो कर लिया, है ना? फिर अटैचमेंट, है ना, स्मृति भ्रमित हो जाती है। फिर स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नाश हो जाती है, फिर बंदा ये भी नहीं देखता कौन है मेरे सामने, कोई रोकने लगे, अरे हट यहाँ से, है ना? कोई नहीं देखता बड़ा है छोटा है क्या नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर बुद्धि नष्ट हुई तो उससे क्या होता है? मनुष्य का पूर्ण पतन हो जाता है ना? और फिर क्या होता है? क्या क्या नहीं करता। आज ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं,
काट काट के फ्रिज में बाल्टियों में रख रहे हैं, है ना, या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जो जो आज हो रहा है मैं तो बताना भी नहीं चाहता इस फोरम में, है ना। तो ये सब क्या नतीजा है, बुद्धि नष्ट हो गई बेचारों की, है ना। और स्टार्ट कैसे हुआ, है ना। अब ये जो इतने बड़े बड़े, है ना, बलात्कार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी स्टार्ट पता है कैसे होता है ना। ये देखते हैं गंदी 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 पिक्चरें, फोटो में, वीडियो में, अपनी लस्ट को बढ़ाते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, उसका ध्यान किया इन्होंने, वो देखने लगे, है ना, बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट करने लगे, अरे ये वो, फिर उनकी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो गई। अब तो चाहिए, है ना, फिर कोई भाव नहीं देती उनको, है ना। तो इनको लगता है अब तो मैं जैसे तैसे बाय हुक एंड क्रुक इसको तो हथिया लेंगे अब तो, है ना, फिर ये ऐसे दुष्कर्म करते हैं। तो पतन कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ ध्यान करने से, है ना। तो इसलिए बीवेयर, किन चीजों का आप ध्यान कर रहे हैं, किन चीजों को आप देख रहे हैं, है ना। मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मेरे को बताते थे कि अपने दिमाग में अगर कुछ कूड़ा डाल रहे हो बाहर का, है ना, न्यूज पढ़ रहे हो, ये सब गंदी गंदी चीजें बेकार की, तो भाई सावधान, ये कचरा तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। जैसे अपने घर में अगर हम कचरा फैला के रखें तो कोई बाहर से नहीं आता, हमें ही साफ करना पड़ता है वो कचरा। अपने बिस्तर में अगर समेट के रखें, तो उसी तरीके से अपने मन में भी अगर कचरा डाल के रखोगे, है ना, इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय विषय डाल के रखोगे, तो आप ही को उसको समेटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, फिर दादी नानी सब याद आएंगे, है ना। तो इसलिए बीवेयर, साधु सावधान, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान देना। ओके ओके, मानसी जी पढ़िए। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है कृपा, तो समस्त राग द्वेषों से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयमन द्वारा वश में करने में समर्थ हो, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, है ना, जैसे मैंने बताया टिक्की, है ना, उसको देख के भी उसके मन में लालच आते हुए भी वो एक्ट नहीं कर रहा, वो जा नहीं रहा वहां पे, भैया देना जरा एक प्लेट, है ना। तो वो क्या है, वो इंद्रिय संयम करने में समर्थ है ना, वो बच सकता है, भगवान कह रहे हैं वो बच सकता है, बाकी लोग नहीं बच सकते। आगे पढ़िए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हाँ, तो होगा कैसे, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से। इसीलिए चैंटिंग करना बहुत जरूरी है ना, इसको मामूली मत समझिए। इस चैंटिंग से आपके पता नहीं कितने जन्मों के कितने पाप कट रहे हैं, और यही नहीं, इस जन्म में भी जो आप पाप करते जा रहे हैं ना, वो भी उसके रिएक्शंस भी आपको, है ना, भगवान उससे भी बचा रहे हैं आपको, है ना। वरना तो हम किसी लायक नहीं होते, है ना, आज यहाँ बैठे ना होते, जो हमने झूठ बोले हैं, जो हमने ठगा है लोगों को, तो हम तो कुछ करने के लायक नहीं है, हम सब अपने आप को जानते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण भावना भामृत होने से, या आपको किसी कुछ आपका भाग्य जागा, आपको भगवत गीता सेमिनार के लिंक आने लगे, है ना, आपके हाथ में माला पकड़ा दी गई, आप भगवान के दर्शन करने आए, है ना, इन सब कारणों से, अज्ञात सुकृति की वजह से आप अब जुड़ गए हैं, और अब जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, है ना, आगे बढ़िए, अपनी बुद्धि को स्थिर करते जाइए, है ना, इंद्रिय तृप्ति की भावना को कम करते जाइए। ओके, आगे बढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो आजकल शांति के पीस ट्रीटी वगैरह होता है ना, यूनाइटेड नेशन, है ना, तो ये सब क्या है, शांति चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, अभी तक लड़ाई चलती जा रही है ना, इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बरसों से अभी तक चली जा रही है ना, भले ही कितने यूनाइटेड नेशन फॉर्म कर लो। प्रभुपाद जी कहते थे, है ना, कि जब तक भगवान पे जितने भी नेता हैं, सारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी राज्यों के नेता हैं,
जब तक वो भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं होंगे ना, तब तक शांति आ ही नहीं सकती वर्ल्ड में। भले कितने भी पीस ट्रीटी कर लो, भले कितने भी है ना कैंपिंग्स कर लो, पर शांति तो नहीं आ सकती। शांति आएगी कब? जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से अपना चित्त लगा देंगे, मन लगा देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, 64 नंबर श्लोक से हमने क्या समझा, है ना? स्वतंत्रता के नियम, है ना? नशा नहीं करना, नोट करते जाइए। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। पहला नशा नहीं करना, है ना? दूसरा मांसाहार नहीं करना, तीसरा अनाचार या गैर वैध यौन संबंध नहीं बनाना, है ना? या जुआ नहीं खेलना। ये 4 जो है ना, ये महापाप कहलाए गए हैं, है ना? जो ये महापाप करता है वो भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 4 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तुरंत छोड़ना पड़ेगा। करते हैं तो नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कुछ नहीं, है ना? और मीट ईटिंग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, अनाचार यानी कि मतलब प्रोस्टिट्यूशन, है ना? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब नहीं करना, है ना? जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना। तो ये अगर करते हैं अभी तक, तुरंत छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो चाय और कॉफी है इसमें भी कैफीन होता है ना, ये भी एक तरह का नशा हाँ है ना? हाँ होता है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस बात के लिए रोक के रखिए, मैंने बोला था, है ना? फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो चाय कॉफ़ी भी उसमें आता है, इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा, नशे में आता है। ठीक है, जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, हरे कृष्णा, जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन नियमित हो जाता है और इससे इंद्रियों पे नियंत्रण करना सरल हो जाता है ना? तो आध्यात्मिक गुरु के साथ सानिध्य में आने से, उनके आदेशों का पालन करने से, है ना, हमारा जीवन नियमित हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जब गुरु हमें बोलेंगे कि भाई तुम्हें ये 4 प्रकार की चीज़ें नहीं करनी, है ना, तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। ओके, तो उससे हेल्प मिलती है इंद्रिय तृप्ति रोकने में और अपने आप को नियंत्रित रखने में। ओके, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में अब चलेंगे। अब पढ़ेंगे बाला प्रभु। बाला प्रभु, हरे कृष्णा। बाला राव जी, आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। गुरु जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी नमस्कार। नमस्कार। एक ये तो चल रहे थे वो एक, हाँ जी, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लग रहा है, मनुष्य की वृद्धि को हर लेती है। हाँ, आगे भी पढ़िए। अच्छा, अथा है महाबाबू, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से वितर होकर उसके वश में है, उसी की वृद्धि निसंदेह स्थिर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? थैंक यू, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। वो बता रहे हैं जैसे कि एक पानी में तैरती हुई नाव, है ना, उसको प्रचंड वायु बहा ले जाती है ना? अभी वायु की आवाज आ रही थी बाला प्रभु जी के वहां से। तो वायु चलती है ना, वो नाव को कहीं ले जाती है, कहीं जाना होता है कहीं और के कहीं और ही ले जाती है ना? तो क्या होता है, कोई भी एक इंद्रिय, है ना, कितनी इंद्रिय है हमारे पास, कितनी सेंसेस हैं, है ना? आंखें हैं, नाक है,
जीभ है ना, कान है ना, कितनी है ना, 9 प्रकार की इंद्रियां हैं, ठीक है, नव द्वार कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे हाँ, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इसमें से कोई एक भी अगर अनकंट्रोल हो जाए, है ना, तो मनुष्य को, है ना, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, पतन करा सकती है, एक इंद्रिय भी, है ना। बस आंखों से आप बेकार की चीजें देखने लग जाइए, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। सिर्फ कानों से बेकार के गाने सुन लीजिए या प्रजल्प कर लीजिए, है ना, किसी की निंदा चुगली कर लीजिए, है ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। या जीभ से कुछ भी खा लीजिए उटपटांग, बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक इंद्रिय भी, सिर्फ एक इंद्रिय, कितनी खतरनाक है, देख सोचिए कितना खतरनाक है। तो कितना सावधान रहने की जरूरत है हमें, है ना। अपनी इंद्रियों को सही जगह पे लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। भगवान कितना स्ट्रेस दे रहे हैं इस पे, अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन जो रथ पे सवार हैं, है ना, अभी अपने परिजनों से युद्ध करने को तैयार हो रहे हैं, है ना, वो अपना धनुष बाण लेके खड़े हैं वहां, है ना, लेकिन अब छोड़ चुके हैं उस धनुष बाण को, है ना, कि भाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा इनसे। तो भगवान कह रहे हैं कि एक इंद्रिय भी अगर आपकी, है ना, उसने अपना काम करना छोड़ दिया। अभी अर्जुन का क्या था, एक इंद्रिय उसे पकड़ना था धनुष को और चलाना था, वो उसने छोड़ दिया, है ना, तो वो बेड़ा गर्क हो गया। तो एक इंद्रिय भी अगर आपकी जो है ना भगवान की भक्ति में नहीं लगी और किसी और चीज में लगी है, तो आपका बेड़ा गर्क निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में रहती हैं, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर होती है ना, उसी की बुद्धि स्थिर होती है जो अपने अपने जगहों पे स्थिर होती है, वश में होती है। ओके, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल यूज ही ना करो किसी इंद्रिय को, सही जगह पे यूज करो, ये कहा जा रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यश प्रभु पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आप संयमी के जागने के समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिक्षत मुनि के लिए रात्रि है। हाँ, तो यहाँ दिन और रात्रि क्या बताए गए हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट बताए गए हैं, है ना। वैसे लिटरली भी सच है ये, है ना। हम जब मंगल आरती के लिए उठते हैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे, है ना, तब क्या है, जो ये कहीं होते हैं ना तमोगुणी लोग, है ना, तब उनका सोने का समय होता है ना। और जब हम सोने जाते हैं रात को 10 बजे, है ना, 9-10 बजे, है ना, तब उनका जागने का समय होता है ना। तब वो नेटफ्लिक्स शुरू करते हैं अपना, एक पिक्चर पे दूसरी पिक्चर पे तीसरी पिक्चर पे तीसरी, है ना, वो अपना होम थिएटर तब चालू करते हैं, है ना। तो ये लिटरली भी सही है ना। और भगवान जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं वो ये भी है कि जिस चीज को मुझे अच्छी लगेगी, है ना, मैं भक्त हूं अगर, है ना, मुझे जो चीज अच्छी लगेगी, है ना, वो अगर अभक्त होगा कोई, उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वो टॉन्ट करते हैं ना लोग, बाहर के लोग, अरे क्या तू यार इस्कॉन में चला गया, उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया तेरा, अरे क्या यार तू ये वो घुमा फिरा कर, मौज मना, मस्ती कर, ये कर, फलाना ढमकाना, है ना, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, उनको तमोगुण में मजा आता है ना। उनको जब तक वो तंगड़ी नहीं तोड़ेंगे उनको खाने में मजा नहीं आएगा, है ना, है ना। हम हैं भोग लगा के खाने वाले, है ना। जब तक वो कोई बेकार की मूवी देखेंगे नहीं उनको मजा नहीं आएगा। हमें भगवान के रील्स देखते हैं या, है ना, भगवान का भजन देखते हैं, है ना, भगवान की बुक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें उसमें आनंद आता है ना। तो ये उनके लिए रात्रि अपोजिट, ठीक अपोजिट, है ना। तो अपोजिट है दोनों, इसलिए कई बार तालमेल नहीं बनता। एक ही घर में अगर पति हो पत्नी ना हो, पत्नी हो पति ना हो, तो कलेश ही रहते हैं घर में, है ना। इसलिए अगर आप भक्त हैं तो बने रहिए भक्त, अपने पार्टनर को भी भक्त बनाइए, ठीक है। प्रभु एक चीज बोली, बस एक सेकंड, एक नैनो सेकंड टाइम दूंगा। ये आप सही कह रहे हो, 3 दिन से मैं ऑटोमेटिक 3:30 बजे उठ के मंगला आरती में आ रहा था। कल रात थोड़ा लेट सो, 11:30 तक फोन चलाया, तो सुबह आज लेट उठा, 1 घंटा लेट। थैंक यू। हरे कृष्ण। ऑल राइट। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, यत्पा तत्कामयः प्रवश्यन्ति सर्वे, स शांतिमाप्नोति न काम कामिः। ठीक है, ऑल राइट। तो इससे रविंद्र जी आप हैं? यस प्रभु जी। हाँ,
पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसे इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। आगे भी पढ़ लो, तीनों शब्द पढ़ लो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ओके, लास्ट लो। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। थैंक यू, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, तो ये चैप्टर 2 अध्याय 2 के लास्ट के 3 श्लोक है ना। 72 श्लोक हमने चर्चा करे हैं, है ना। 72 श्लोकास चैप्टर 2 के हमने डिस्कस किए, ठीक है। अभी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, 70वें श्लोक में, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं से निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, है ना, और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है, यहाँ भागता है वहां भागता है, नहीं, है ना। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है ना, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी। अब ममता त्यागने का मतलब ये नहीं है ना, कि भाई आप अपने बच्चों को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, अपने पति को छोड़ दे, नहीं। इसका मतलब है आसक्ति को छोड़ दे, है ना, अटैचमेंट को छोड़ दे और निष्काम भाव से उनकी सेवा करें, है ना, उन सबकी सेवा करें, उन्हें और भगवान के करीब लेकर आए, अपने सगे संबंधियों को भी जोड़ें, है ना। भगवत गीता उन्हें बताइए, है ना, कि सुनो अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, आ जाओ आज भगवत गीता का सेशन सुनते हैं, हरि बोल, है ना। उनको भी जोड़िए साथ में, है ना। ये है असली स्थिर मुनि शांति प्राप्त करने का तरीका, है ना। फिर लास्ट श्लोक में कह रहे हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है ना, जिसे प्राप्त करके लोग मनुष्य मोहित नहीं होता, है ना। यदि कोई जीवन के अंतिम समय पर भी इस तरह से स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान को पता है भाई बड़ा टफ है। अब क्या बोलने वाले हैं आप में से ज्यादातर लोग, मैं भी, है ना, भाई भगवान ने बात तो बहुत बोल दी लेकिन है तो बड़ा टफ यार, बहुत टफ है, मैं तो देखते ही फिसल जाता हूँ, है ना। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा 24 घंटे, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, पूरा जीवन नहीं भी कर पाए, जब जीवन एंड हो रहा हो, बूढ़े हो गए हो, है ना, तब भी एंड समय के टाइम पे भी अगर ऐसे तक पहुंच पाए, है ना, और वो पहुंचना आसान नहीं है, उसके लिए आज से ही प्रैक्टिस करनी चालू करनी पड़ेगी। वो जो एग्जाम देना है ना मृत्यु का, उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी, फ्रॉम टुडे। अभी तक अगर नहीं करी तो आज से शुरू करनी पड़ेगी, है ना। और अंतिम समय तक जाके अगर तब तक उसके आसपास कुछ पहुंचे, स्थिर मुनि स्थित प्रज्ञ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाभ हानि जय पराजय, वो सेवा करता है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा में स्थित रहता है, जो अपने इंद्रियों को बस भगवान की सेवा में ही लगाता है ना। अगर एंड टाइम तक भी ऐसे पहुंच गए तो भगवान कह रहे हैं तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट मिल जाएगी। आप जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, है ना, ये धोखा वो धोखा, ये कलेश वो कष्ट, नौकरी छोकरी, ये सब झंझटों से मुक्त हो जाएंगे भाई। ये सब करना नहीं पड़ेगा, आप भगवान के सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। आप भगवान के दास हैं और आप दास का अपना जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से स्टार्ट फ्रॉम नाउ, टुडे ओनली। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति निरंतर इच्छाओं की धारा से विचलित नहीं होता, जो नदियों जैसे समुद्र में मिलती हैं, है ना, पर भी वो भर नहीं पाती, है ना, जैसे नदियां समुद्र पे मिलती हैं पर उसे भर नहीं पाती, है ना, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करता रहता है ना। तो ये समाधि की स्थिति है ना, जो लास्ट श्लोक में बताया गया है ना। समुद्र में भले कितनी भी
नदियां आ जाए, है ना, समुद्र है ना, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, कितना बड़ा है ना, उसमें कितनी नदियां आई जा रही हैं, हर समय आई जा रही है, 24 घंटे आई जा रही है, 24/7। लेकिन ऐसा नहीं कि सुनामी आती रहती है 24 घंटे, है ना, समुद्र जो है वो अपनी तटों को लांग के बाहर आ जाता है, सब जगह पानी पानी कर देता है, ऐसा नहीं होता, है ना। इसी तरीके से जो स्थिर मुनि वाला है, स्थिर मुनि है, जो दृढ़ है ना, उसको कितने भी वेग आए, है ना, कोई उसे गाली गलौज दे। जैसे मैंने सुना था एक बार गौतम बुद्ध जी एक सभा में प्रवचन दे रहे थे, है ना, तो वहां पे एक व्यक्ति आता है, वो दे धनाधन गालियां गौतम बुद्ध जी को देना शुरू, तुम ये तुम वो, गंदी गंदी गालियां, है ना, इतना कुछ बोल देता है, बोलता 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 है, कम से कम 1 घंटा बोलता है, फिर चला जाता है ना। फिर लोग आते हैं गौतम बुद्ध जी के पास, कहते हैं आपने कुछ बोला नहीं उसको, अरे कैसे बोल सकता है वो आपको, हमें तो गुस्सा आ रहा था इतना, हमारे को मन था पीट देते उसको, है ना। तो गौतम बुद्ध ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा उसने बोला लेकिन मैंने थोड़ी लिया, उसने बोला मैंने लिया थोड़ी, अरे भाई मैं लूंगा तब तो मेरा माना जाएगा ना, वो मैंने लिया ही नहीं, है ना। तो इंग्लिश में कहावत है, डॉग्स बार्क लेट देम बार्क, है ना। तो लोग बोलेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन स्थिर मुनि वाला व्यक्ति जो है ना, वो अडिग रहता है, वो स्थिर रहता है, वो विचलित नहीं होता, है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होता इन सब चीजों से, ठीक है। और वही शांति का सूत्र है। ऑल राइट, तो आज की चर्चा के निष्कर्ष, इच्छाओं तथा आसक्ति से मुक्ति व्यक्ति की सच्ची शांति को प्राप्त करा सकता है ना, इच्छाओं और आसक्ति से मुक्ति, है ना। तो ठीक है ना, मोनिका माता जी बुरा मत मानिएगा, है ना, नली में ड्रेस लीजिए, बिल्कुल लीजिए तो सभी के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इच्छाएं कंट्रोल में रहनी चाहिए, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इच्छा से डेंजर बढ़ सकता है भाई, पतन हो सकता है आपका, तो सावधान। फिर सेकंड, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त कर सकता है ना। तो समाधि होता है ना, समाधि, समाधि का मतलब ये नहीं है कि आसन लगा के बैठ गया ऐसे एकदम एक ही जगह पे, समाधि का मतलब है कि भाई अपनी इंद्रियों को संयमित करना, है ना, सही जगह पे यूज करना। फिर अंतिम श्लोक में बताया गया है कि दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति अब कभी मोहग्रस्त नहीं होता और मृत्यु के समय भगवत धाम को प्राप्त होता है ना। तो अगर आपने भगवान के धाम जाना है तो यही तरीका है, यही तरीका है और यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ऑल राइट, सो सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या आप कभी इच्छा के पीछे इतने बह गए कि आपको उतना पछतावा हुआ, उसका पछतावा हुआ? कौन आंसर देना चाहेगा? वुड लाइक टू आंसर? बाला राव जी, आप म्यूट हैं। अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। ओके, हाँ जी, आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, चिंतन एवं चर्चा दिन 3। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न था, क्या आप प्रश्न हाँ जी मैंने गुरु जी, पूछा, मैं उसका फोन हाँ उत्तर देना चाहेंगे आप? गुरु जी, गलती हो गई, अचानक उस टाइम फोन आ गया, 1 मिनट का मैं उसमें थोड़ा चला गया, तो ऑफिस से आ गया था प्रश्न फोन। मैं दोहरा देता हूँ, क्या आप कभी किसी जी बताइए। इच्छा के पीछे इतने बह गए कि आपको बाद में उसका पछतावा हुआ? हाँ जी, इच्छा की वजह से हाँ, अपनी तो बस जब से शुरू हुए, बस पहले माँ बाप थे, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, और बच्चों की इन्हीं की चिंता में बस पैसे 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 के पीछे भागते रहते हैं। पैसे पैसे पैसे, हाँ सही है। जी जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। हाँ पीए, प्रीति जी, प्रीति है ना आपका नाम? पीए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बताइए। मतलब ऐसे तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये क्लास मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग थी, और आज ना, और भगवान कृष्ण शायद मुझे इस सेशन में लेके आए अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे। मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी किसी के बारे में, और दे पर्सन हैव डिनाइड मी कंप्लीटली। कुछ काम था मुझे, और मैं एकदम से इतना ज्यादा अपने डिजायर के पीछे, मतलब वो अनकॉन्शियसली मैंने किया,
इतना अनकॉन्शियस हो गई कि मैंने इतने बैड वर्ड्स उनको व्हाट्सएप पे लिख के भेजे एंड 3-4 डेज से आई एम कम्प्लीटली रेस्टलेस। और आज का सेशन जब मैं वहां पे भी गई तो वो जो प्रभु जी ले रहे थे ना प्रीचिंग, और 3 दिन से मैं सोच रही थी मैं वहां जाऊं। 4-5 दिन पहले आपके पास मतलब गई थी तो आपने वो चैंटिंग करवाया था जो आप सेशन लेते। उसके बाद फिर मैं 4 दिन से ऐसे एकदम रेस्टलेस थी। फिर आज मेरे को सच में भगवान लेके गए और आज की भी जो क्लास थी ना, उन्होंने अहम मम इति ऐसे करके कोई श्लोक बताया, जैसे कि वो मतलब वहां से आने के बाद और वो सुनने के बाद मैं आई हूँ, भगवत गीता इनका खोल के पढ़ी हूँ और वो श्लोक पढ़ने के बाद ऐसे लगा जैसे मतलब मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिला और सडनली मेरा दिमाग एकदम बहुत स्टिल हो गया। फिर ये सेशन तो पूरा जैसे मतलब मैं बता नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि उनको पता है इसको ये चाहिए और सही में मतलब हर जीव का वो ध्यान रखते हैं। मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में धूल के बराबर भी नहीं हूं मैं, और मैं जितनी रेस्टलेस थी ना मैं बता नहीं सकती थी। और ये सेशन मेरे लिए जैसे भगवान कृष्ण ने सच में मतलब एक दिमाग की शांति बहुत बड़ी चीज होती है। और आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल थैंक यू आप आए भगवान इस कृष्ण सेशन एंड में। आप लोगों को सबको और राधा रानी को सबको थैंक यू यू, सो मच। प्लीज ब्लेस मी ऑल्सो, है ना। अब वो ये परमात्मा करते हैं, है ना। कहते हैं जो प्रवक्ता होता है ना, वो उसके मन में वही चीज निकलती है जो सुनने श्रोताओं के मनों में चल रही होती है। तो वो कैसे पता लगता है? ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने आपके मन में झांका। एक्चुअली में परमात्मा का कनेक्शन होता है ना। जो भगवान के बारे में बताता है वो परमात्मा से लिंक करके बताता है, वो अपना रियलाइजेशन शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, और परमात्मा उनको ये बोलने का वो देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जिससे श्रोता जो है उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिले। थैंक यू सो मच, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ऐसा हमारे साथ होता है कई बार, हम है ना गुस्से के कारण कई बार किसी को क्या क्या बोल देते हैं ऑन द स्पॉट। रिएक्शन है ना, एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब सोच समझ के बोलना। रिएक्शन मतलब अरे तू ऐसा वो बोलेगा अरे तू तो फिर और ज्यादा तू ये ऐसा वो। फिर बाद में पछतावा, है ना, पछतावा ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए थिंक बिफोर सेइंग। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने जीवन में स्थित प्रज्ञता को कैसे ला सकते हैं? एनीबॉडी? दिव्यांश जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम अपने मन और अपने इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करके, जैसे कि अगर मन कह रहा है तो अगर ये किसी गुलाब जामुन है वो खा लो और खाते रहो, मन तो रुकेगा ही नहीं, हमें खुद रोकना होगा। जैसे कि सो लो सोते रहेगा वो उठेगा ही नहीं, हमें अपने आप को रोकना होगा और जब ही हम कर पाएंगे सिर्फ प्रज्ञावन। करेक्ट, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हरी बोल। और हम रोक पाएंगे कैसे? जब हम हायर टेस्ट लेंगे, है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। जब हम और ज्यादा हायर टेस्ट लेंगे। हाँ मोनिका माता जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं करके आपके एंड से आवाज कट रही है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों को संयमित करने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं या अपनाना चाहेंगे? बताइए, who would like to answer? यश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक तो हमें चैंटिंग करनी है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की चैंटिंग। और जब हमें नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ भी आए, तो उस टाइम अपने काउंसलर को कॉल कर लो, या भगवत गीता जैसे गीता सार है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी चीज कर लो, अपना माइंड डाइवर्ट कर लो उस समय, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, हरी बोल। सही उत्तर दिया है इन्होंने कि चैंटिंग करो, है ना, भगवान का नाम लीजिए, है ना। जब आपका मन विचलित होने लगे, बहुत ज़्यादा तड़पने लगे आपका मन, है ना, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, तो उसको चैंटिंग करके सुधारा जा सकता है। प्लस अपने काउंसलर, अपनी अथॉरिटीज़, अपने गुरु, है ना, शिक्षा गुरु, है ना, काउंसलर हैं, जैसे कोई भी हैं, मैं भी अगर आपकी कुछ सेवा कर पाया, मुझे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो आप पूछिए, है ना, प्रभु जी कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, मेरे को ये तकलीफ सता रही है, मुझे ये समस्या आ रही, कैसे कंट्रोल करें। तो आपको वो गाइडेंस देंगे, है ना, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वैष्णव सॉन्ग पढ़िए, है ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिए मंदिर में आके, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे कृपा करके बचाइए इस वेग से। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या आप मानते हैं कि इच्छाओं को पूरा करने
से सुख नहीं मिलता। मानते हैं कि नहीं मानते? और मानते हैं तो क्यों? नहीं मानते हैं तो क्यों? बताइए। काजल जी, काजल दुबे जी, बताइए। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? अपनी इच्छाओं को पूरे करने से सुख नहीं मिलता, क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं मानते? और कोई नया हाथ उठाओ भाई। सब जो बोल चुके हैं उनको बार बार नहीं देंगे। कोई नया? हार्दिक प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल प्रभु जी। आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल मानता हूँ मैं कि इच्छाओं को पूरा करने से सुख नहीं मिलता ही और इच्छाएं आ जाती हैं उसके बाद। ओके, ऐसा क्यों होता है? हरे कृष्णा। हार्दिक प्रभु। जी आवाज आ रही है मेरी से? हाँ हाँ, बताइए ऐसा क्यों होता है? आपने बताया कि हाँ मैं मानता हूँ ऐसा, बट ऐसा क्यों होता मन एंडलेस है प्रभु जी, तो इच्छाएं खत्म होती नहीं है किसी की भी। है? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ सही बात है ना। ये पापी मन जो है, इसकी मत सुनो भाई। जिसने सुना उसका हुआ बेड़ा गर्क। ठीक है, क्योंकि हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है। शुद्ध मन क्या करता है? भगवान की भक्ति में लगता है। अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो इसकी सुनिए मत, ठीक है? इसको कंट्रोल कीजिए। इसको जब तक शुद्ध नहीं हो जाता इसको ट्रेन कीजिए। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको ट्रेन करना पड़ता है। मम्मी, पापा, नाना, दादा बोलते हैं ना से बार बार, है ना? तो उसको बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना? तब वो मन भी आपका कृष्णा 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 करने लगेगा। फिर बच्चा चुप ही नहीं होता, पापा 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 पापा, है ना? ऐसी कृष्णा 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 कृष्णा। ठीक है, तो तब स्टेज जब तक नहीं आती तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ो मत। ठीक है, ऑल राइट। 4 नियमित सिद्धांत जो हमने चर्चा किए, है ना? पहले तो बताइए क्या क्या थे, ये बताइए पहला क्वेश्चन। फिर उसको अपनाने से क्या लाभ होता है या हुआ है आपको, वो चर्चा कीजिए। कौन बताएगा? हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। कौन कौन 4 नियमित सिद्धांत, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जानता है? हमने डिस्कस भी किया, क्लास के दौरान भी डिस्कस किया। हाँ अमित प्रभु, आप बताइए। एक तो मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ओके। इलिसिट सेक्स हो गया, और हाँ, जुआ नहीं खेलना, हाँ जुआ नहीं मांसाहार, खेलना, जुआ, राइट। नशा ना करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध ना बनाना, और मीट ईटिंग, है ना? मीट मीट नॉन वेज। नॉन वेज। हाँ, तो ये 4 प्रकार के निषेध बताए गए। अच्छा बताइए, आप पालन करते हैं? इससे क्या लाभ हुआ आपको, वो शेयर कीजिए। माइंड फोकस रहता है, एक तो स्टडी ओके। रहता है, और ध्यान, भगवान की जो पूजा करते हैं उसमें ध्यान भी ज्यादा लगता है, और तो गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ा तो मुझे ये लगा, कोई हाँ। अगर कुछ बोले तो एकदम रिएक्ट नहीं कर, इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं आता, थॉटफुल रिएक्शन आता है, वेट करके। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हरे एनीबॉडी कृष्णा वुड प्रभु लाइक? जी। हाँ जी, बताइए। मतलब ये तो अल्टीमेटली सारी चीजें भगवान ने बताई हैं कि हमारा दिमाग स्थिर प्रज्ञ हो, यानी शांति, परम शांति में रहे। ओके। हाँ, तो मतलब शांति इससे मिलती है ना, अगर आप फॉलो करते हैं। राइट, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, मैं बोलिए। ये पूछ रही हूँ, किसी ने पूछा था कि चाय वो भी नशा में आती है क्या, वो चाय लेना हाँ चाहिए ओके, नहीं? ओके ओके, हाँ इस पॉइंट पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो 4 नियम है मैं डिटेल में बता देता हूँ, नोट भी करते जाइए, है ना? पहला है नशा ना करना। तो नशा ना करने से, है ना, या नशा करने से, है ना, क्या हार्म है, क्या क्या नुकसान है? नशा करने से सत्य बोलने की जो प्रवृत्ति है हमारी
वो नष्ट होती है ना, वो नष्ट होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब आती है, मदिरा सिर्फ यही आती है, ये तो आता ही है, या स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह ये सब तो आता ही है, गुटखा वगैरह, तंबाकू, पान वगैरह ये सब भी आता है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी भी आता है ना, और चॉकलेट भी कुछ हद तक। क्यों? चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है, कैफीन, है ना। कैफीन आप अभी कंटेंट्स में पढ़ना। कैफीन की क्या प्रवृत्ति होती है जानते हैं आप? कैफीन अगर आप रात को ले लेंगे ना, मतलब अगर आप पेप्सी कोला पी लेंगे रात को सोने से पहले, आपको नींद नहीं आएगी, या कॉफ़ी पी लेंगे रात को सोने से पहले, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो मादक द्रव्य है। उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है, निकोटीन या ऐसे कुछ करके होता है। तो वो क्या होता है, वो हमें इल्यूजन में डालता है ना, वो हमारे दिमाग को हैक कर लेता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग को हैक कर लेती है ना, फिर हम उस परिस्थिति में भगवान पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि मन हमारा बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, और दिमाग हमारा बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, सही स्थिति में होना चाहिए, तब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, है ना, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाय और कॉफ़ी भी छोड़ देनी चाहिए, है ना। कई लोग होता है, अरे चाय की तलब हो रही है, होता है ना, सुना ना हमने चाय की तलब, है ना। दूध की तलब होती है तो नहीं सुना मैंने कभी, है ना। चाय की तलब होती है, इसका मतलब वो चाय में कुछ ना कुछ है। हाँ, वो यही है, कैफीन है, वो निकोटीन जो होता है ना, वो हमारे दिमाग को हैक कर लेता है ना। आप देखिए, कभी प्रोसेस पढ़िए कैसे बनती है चाय, आपको सब समझ आ जाएगा, बहुत कुछ मिलाते हैं इसमें। तो चाय और, हरे कृष्णा, हाँ, तो चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, है ना। इससे पीने से भी हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। उसके अलावा मांस भक्षण करना, है ना, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, अंडा भी नहीं खाना चाहिए, अंडा भी नॉन वेज है ना। कई लोग कहते हैं अंडा तो नॉन वेज नहीं है, नहीं, अंडा भी नॉन वेज है ना। तो सिर्फ ये नहीं कि भी चिकन नहीं खाना, वो सब नहीं खाना, वो सब तो खाना ही नहीं है, ये सब भी नहीं खाना है ना। और लहसुन और प्याज और लहसुन, ओनियन एंड गार्लिक, बहुत हॉट टॉपिक है ना। ये भी मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था। जब राहु और केतु, है ना, उनको जब मारा गया था ना, भगवान विष्णु ने उनका चक्र से वध किया था, तो जो उसके गर्दन कटी थी, उसका जो खून निकल के धरती पे गिरा था, उससे क्या हुआ था पता है? प्याज पैदा हुआ था। और जो हड्डी गिरी थी उसकी जमीन पे, तो उससे लहसुन पैदा हुआ था, लहसुन, गार्लिक एंड ओनियन। तो इसलिए वो भी इसी में आता है ना, नॉन वेज के उसमें ही कैटेगरी में आता है। तो शास्त्रों के अनुसार है ना, भगवान को जो भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं यूज होता। हाँ, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल पाप कर दिया आपने अगर खा रहे हैं अभी तक या खाते हैं, पाप नहीं है ना। पर आप अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रुकावट जरूर बनेगा, इसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु धीरे जी, धीरे, मुझे कुछ और पूछना था। हाँ जो पूछिए। जो घर में बने या फिर खा रहे हैं प्याज लहसुन, उन्हें तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए? तो आपको फोर्स नहीं करना किसी को भी, अगर वो खा रहे हैं तो आप उनके लिए बनाती हैं अगर, तो आप बना दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए अलग रखिए, है ना, अलग बर्तन में बनाइए, या फिर जैसे तड़का प्याज का बाद में डाल दीजिए उनके लिए, क्योंकि अगर आप उनको बोलेंगी तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाएंगे, है ना। अभी वो भक्ति में जुड़े भी नहीं, भक्त नहीं है अभी, तो उनको फोर्स नहीं करना है, लेकिन आप अपने ऊपर फर्म रहिए, है ना। मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेरी मदर है ना, तो उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया तुम प्याज लहसुन छोड़ दो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे लिए पहले बनाती थी, लेकिन अपने लिए, है ना, मतलब जो भी थी अलग करती थी, ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाती थी, है ना। तो फिर उनको कॉन्फिडेंस देख के, उनका प्योरिटी देख के, है ना, हम लोग ने भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही होता है, अच्छी चीज सिखाइए दूसरे को, है ना, उस पे लादिए मत, फोर्स मत कीजिए उसको, धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ, हाँ, मैं बता रहा था, हाँ, फिर बाकी इलिसिट सेक्स, है ना, यानी कि अवैध संबंध, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब से भी हमारी शुद्धता वो नष्ट हो जाती है, फिर भगवान पे मन नहीं लगता। जी और प्रभु जी, आपने ये नहीं बताया कि जो प्याज लहसुन खाते हैं वो तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं? नहीं पहन सकते, मतलब नहीं पहन सकते? अगर तुलसी की माला पहननी भी है तो 1 राउंड की पहनिए, है ना। अगर अच्छा। आप लहसुन प्याज छोड़ चुके हैं तो 2 राउंड की पहनिए, और अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो 3 राउंड की पहनिए, ठीक है। 1 राउंड की पहन सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज, अगर ऑनियन
अगर नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो नहीं पहननी चाहिए, तो नहीं अपराध है। नहीं हाँ, तो नहीं पहननी चाहिए। तो तुलसी महारानी बहुत शुद्ध है ना, हाँ वो जी शुद्ध कर भी सकती हैं, लेकिन आपको उनकी गरिमा को भी मेंटेन रखना है ना। अगर वो आपने हाँ उनको जी धारण किया है हाँ तो जी इसका मतलब जानते हैं क्या है? जैसे आपने हाँ कुत्ते देखे हैं ना गली में, और हाँ घरों में जी भी कुत्ते होते हैं, क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों के गले में पट्टा होता है? नहीं, हाँ जी घर वाला कुत्ता है उसके घर में पट्टा होता हाँ है, जी सड़क छाप कुत्ते में गले में पट्टा नहीं नहीं होता। नहीं तो कंठी माला डालना मतलब कि अब हम ठाकुर जी के कुत्ते हैं, कुत्ते उनके हो दास गए। है ना, हाँ अब उनके जी दास बन गए, अब हम पालतू हो गए है ना। हाँ अभी तक जी आवारा कुत्ते होके फिर रहे थे, अब हम पालतू हो तो गए हैं। एक राउंड का पहन सकते हैं ना। एक राउंड का पहन सकते हैं, हाँ। और धीरे धीरे आप फोर्स ना कीजिए, अपने अपने घर पे अपने अलग बना के भोग लगाइए, उनको नहीं दीजिए जब कंटिन्यू उनको। नहीं हो पाता है, कितना भी कोशिश करो, बहुत दिनों से कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कोई नहीं, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जितना हो सके, संभव हो सके। कम से कम ड्राई फ्रूट्स उनको लगाइए भगवान को भोग, या हाँ है वो ना, तो कुछ वही दूध लगाती हूँ। वगैरह अरे लगाइए, ब्रेड वगैरह वो लगाइए। भी वो नहीं हो सकता, मतलब इतना था कि वो लोग, जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, वो भी पसंद नहीं करते, तो बहुत से ऐसी कोई बात चीजें नहीं, हैं जो उन लोग को खिलाफ मैं करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कीजिए, है ना, उनकी भी सेवा हाँ कीजिए। देखिए वो हाँ पता है जी किस लिए दुखी होते हैं, कि आप उनको मना कर देते हैं किसी चीज के लिए, है ना, हाँ तो वो जी दुखी हाँ होते हैं। अगर उनको मना नहीं करेंगे तो आप जो भी करें उनको कोई लेना देना नहीं है, और वो खुश होते हैं बल्कि, है ना। अगर आप उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही हैं, है ना, अपना टाइम उनको नहीं दे रही हैं, या जो भी है ना, उनका कहा नहीं मानती हैं, उनको खुश नहीं करती, तो फिर वो, है ना, पंगा करते हैं। अगर उनको खुश नहीं रखेंगे तो आप वैसा जो। तो कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जैसे ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी टाइम ज्यादा लग जाती है, तो इस वजह हाँ से बेकार में कर रही हाँ है फिर वो वगैरह हाँ, वगैरह। तो फिर टाइम थोड़ा लिमिटेड कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप थोड़ा टाइम कम कर दीजिए, कोशिश उनको तो भी टाइम करती दीजिए, हूँ ना। उनको भी हाँ टाइम। जी पर कोई भी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे दो दो सींग वाला, लंबे लंबे दांत वाला असुर कोई भी नहीं है यहाँ पे, है ना, है ना। हाँ हम जी भी नहीं है, और आप हमारे घर वाले भी नहीं है। हाँ इसलिए जी ऐसा नहीं है कि भाई हिरण्यकश्यप की तरह वो आपको, है ना, बाहर फेंक देंगे घर से, ऐसा नहीं है। हाँ वो जी बस चाहते हैं कि आप उनको ध्यान दो, है ना, आप भक्ति पूजा करो, आप करेंगे, आपसे इंस्पायर, आपने उनको इंस्पायर करना है, उनको फोर्स नहीं करना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि जब भगवान ही ने जब करवा रहे हैं वही, तो फिर छोड़ दूं, क्या करूं, नहीं समझ नहीं में नहीं, आ रहा। देखिए जब जब करिए, आप अपना टाइम देखिए ना, बाकी चीज़ों में कितना लगाती हैं, है ना। बाकी चीज़ों में भी तो हम बहुत टाइम लगाते हैं ना, तो उस टाइम को कम कीजिए, थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक कम चला लीजिए, थोड़ा ज़्यादा टहलना, ये बातें करना वो कम कर दीजिए, प्रेजल करना, नहीं है ना, वो वो तो टाइम मैं दीजिए ज्यादा चैंटिंग। करती ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हम अपना अवलोकन खुद करें, हम सबको पता है हम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। हम में हाँ से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, या जमीन नहीं मैं आसमान तो से टपका बिल्कुल नहीं। नहीं हूँ दूध का दूल्हा। हाँ, तो फिर टाइम वेस्ट हम सब करते हैं, है ना। तो उस हाँ टाइम वेस्ट की बजाय आप चैंटिंग कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, है ना। थोड़ा प्रजल्प कम कर दीजिए, ऐसे बेकार की चर्चा करना, बेकार की उटपटांग, अरे इसने ये कहा था, इसने वो किया था, इसने इतना दिया, इसने हाँ उतना जी किया, वो कम कर दो, भगवान की भक्ति करो। जहाँ वेयर हरे देर इज कृष्णा विल प्रभु जी। देर इज वे, जहाँ पे रहा चाहा है वहां पे रहा है, जहाँ चाहा नहीं वहां रहा नहीं है। कोशिश कीजिए, यू विल सक्सीड। यस प्रभु, कोशिश हरे आदित्य कृष्ण प्रभु। कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया था कि हम टिक्की या फिर गोलगप्पे हम बाहर के नहीं खा सकते हैं, हमें जो खाना है हम वो घर पे बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर खाएं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मैगी या फिर चाउमीन या पास्ता का जो पैकेट आता है, वो उसका हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? देखिए वैसे तो नहीं लगाना चाहिए आइडियली, है ना, लेकिन जी अगर आपके प्रभु पास जी। कोई चारा नहीं है ना, कोई आपको, अगर आप अकेले रहते हैं, आप अकेले रहते हैं क्या, पीजी में रहते हैं? नहीं नहीं, फैमिली के साथ रहता हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, फिर कंट्रोल कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा फिर अपनी प्रभु जी फिर हम फिर तो हमको भी उसमें नहीं तो खाना लहसुन चाहिए वो तो। हरी बोल एक एक करके पूछिए, है ना। हाँ, प्रभु जी उसमें तो फिर वो लहसुन तो भी तो हमको होता भी ना। नहीं खाना चाहिए। सॉरी, आदित्य आदित्य प्रभु क्या बोल रहे हैं? अमित प्रभु एक मिनट, आपसे बात करते हैं, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हैं मैगी पास्ता का, फिर तो प्रभु जी वो हमको भी नहीं पाना चाहिए। नहीं देखिए, जो ये मैगी आती है ना बाहर से, उसमें ऑनियन पाउडर होता है, जहाँ तक मेरे को जी पता है। प्रभु जी। और ये जो शायद पतंजलि वगैरह की आती है उसमें शायद नहीं होता है, तो आप पका के, है ना, भोग लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, जी लेकिन बाहर प्रभु जी। वो वाली नहीं, जो नॉर्मल मैगी 2 मिनट नूडल, वो नहीं, ठीक है। जी और प्रभु ये जी। इसको वो मत बना लीजिए कि यही खाएंगे भाई, इसको छोड़ना है धीरे धीरे, ये भी ऐसे ही एक्स्ट्रा है, कोई काम की चीज़ नहीं है,
मैगी खाने से कोई हेल्दी चीज़ नहीं है ये बस हमारी जब तक चलो है ना इच्छाएं हैं वो है तो फिर कर लो और धीरे धीरे छोड़ना। ओके हाँ जी अमित प्रभु। मैं यही कह रहा था, उसमें तो लहसुन पाउडर होता है और ऑनियन पाउडर दोनों रहता है, वही बताया मैंने। जितनी भी मैगी में स्पाइसेस वाली मैगी ओनियन आती है और सब में रहता है। करेक्ट करेक्ट। अभी तो बाद में वो पहले तो ये भी आया था कि उसमें लेड होता है, लेड भी मिला था, वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, तो हमने तो बहुत पहले ही छोड़ दी, नहीं खानी चाहिए मैगी। और बताइए और किसका कोई डाउट? हाँ बाला प्रभु। बोलिए बोलिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने को। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ 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 प्रभु जी, मैं ये कह रहा था आज का जो सार है वो यही था कि अपना जो नियंत्रण, अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखना है ना जी, जिससे कि हम लोग जैसे वही टिक्की या दिख गई तो चलो भाई आज खा ही लेते हैं, तो इसको सब चीज़ों को ना करके अपने घर में जो शुद्ध खाना बनता है वो खाना ज़्यादा अच्छा है। भोग लगा के, और दूसरा ये कि आपने, हाँ जी भोग लगा के, दूसरा ये कि आपने जो बताया कछुए के बारे में, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई कछुआ उसको टच करते वो सब अपने समेट लेते अंदर, पता नहीं। तो इस तरह से हमें को भी अपनी इंद्रियों को संभाल के रखना चाहिए, मतलब हर चीज़ में जाके दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लगता है छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए। मन तो एक बार कहता है कई बार कि छोड़ दो, तो छोड़ना चाहिए। हम लोग तब भी शायद कई बार अपनाते हैं। बस ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू आपने और प्रभु जी एक चीज़ और, वो मेरे जो बच्चे हैं वो रात उनका काम ही रात का है सारा, मतलब इंटरनेशनल का है टूर्नामेंट्स वगैरह, तो वो उनके तो सुबह जो है 10 बजे से शुरू होती है, और मतलब वो जब हम लोग उठते हैं तब भी वो तब जाके वो अपना कंप्यूटर बंद करते हैं 6 बजे 7 बजे। अब मैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मैं तो अपना सुबह उठ के अपना ड्यूटी निकल जाता हूँ, आ जाता हूँ, सब कोई कुछ। बात नहीं। आप मैं बता रहा हूँ ना, जैसे उनका माता जी का था, काजल माता जी का प्रश्न था कि भाई मेरे हस्बैंड या जो भी फैमिली मेंबर्स वो नहीं छोड़ते हैं, मेरे को मना करते हैं। देखिए आपको उनको ना वो नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, आप खुद उनके लिए आइडियल बनिए, एग्जाम्पल बनिए, है ना। आपको देख के वो इंस्पायर हो, है ना। धीरे धीरे वो अपनी जॉब भी स्विच कर लेंगे, डे वाली जॉब वाली ले लेंगे, है ना। धीरे धीरे भक्ति भी करने लग जाएंगे। लेकिन वो सब होगा कैसे? आपको देख के। आप अगर माला रोज करेंगे, आप अगर भगवत गीता सेमिनार अटेंड करेंगे, आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, है ना, आप अगर अब शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे, इंद्रिय को नियंत्रित करेंगे, तो वो भी फिर वैसे ही करेंगे, है ना। जाहिर सी बात है। अजी अभी जैसे फिलहाल में ना अभी ये चल रहे ना आपके क्या कावड़, मतलब वो चल रहे सावन, तो अभी हम लोग लहसुन प्याज का कुछ खाना नहीं, मतलब क्योंकि नहीं इस टाइम पे लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, छोड़ दीजिए, हर दिन हाँ जी वो सब छोड़ रखा भी है। हाँ ठीक है, कुछ ध्यान रखूंगा, लाना ही बंद करूंगा। थैंक यू गुरु जी। और किसका था, और किसने हैंड रेज किया? दिव्यांश प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए हमें, पर क्रोध कभी कभार तो एक गलत काम भी कराता है, पर क्रोध कभी बार अच्छे काम भी हो जाते क्रोध से। देखो अच्छे काम मतलब अच्छे काम समझाओ। मतलब समझ लो क्रोध आ गया कि एक दूसरा बच्चा मुझसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, मुझे ज्यादा चाहिए, तो क्रोध आ गया कि हाँ मेरे को लाने ही लाने, तो मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो क्रोध नहीं है, वो आप उससे आप लोगों से कंपटीशन की भावना आ गई, कंपटीशन आ गया, है ना। तो वो सही है, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है ना। बट क्रोध का मतलब है गुस्सा आ गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे कैसे। गुस्सा आता है ना कई बार, जब बच्चे थे, हम छोटे थे, है ना, मम्मी कहती थी, हम कहते चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, पापा चॉकलेट, पापा कहते थे नहीं खाना, दांत सड़ जाएगा, है ना। फिर नहीं मेरे को खाना है, मेरे को खाना है ना। फिर माँ क्या करती थी, है ना, या पिताजी क्या करते थे स्पेशली, दे चपेट मारी, खिंचा गई, छटैक, है ना। तो फिर क्या होता था, है ना। तो वो है क्रोध, वो क्रोध है भाई, नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है ना। तो ये क्रोध गलत है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, ठीक है। अलका माता जी आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन था, वो ये जैसे बच्चे जो आजकल हॉस्टल में रह रहे हैं या रूम शेयरिंग करके रह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया था उनकी तरफ से कि ये जैसे खाना रात को बना के रख लिया, सब्जी रात को बना के रख ली, या आटा पहले गूंद के रख लिया, एक कंटेनर में घी है, वही मतलब जैसे यूज कर आपने रूम में लिया, फिर अगले दिन बनाने गए तो फिर वही यूज किया, क्योंकि इतनी चीजें होती नहीं है जो करते हैं। तो क्या वैसा बनाया हुआ खाना प्रभु को भोग लगाया जा सकता है? नहीं, भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे कि 3 घंटे से अधिक पका हुआ खाना, 3 घंटे से पहले पका हुआ खाना वो
भगवान को ऑफर नहीं किया जा सकता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब फ्रेश बनता है वो खाना, तब आप भगवान को भोग लगा लो, है ना, तब आप भोग लगा के रख लो, है ना। 3 घंटे के बाद भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, एक चीज और, जितनी बार भोग लगाएंगे क्या उतनी बार दिया जलाया हुआ होना जरूरी है? नहीं नहीं, भोग लगाने के लिए बहुत सिंपल विधि है। भगवान के आगे रखिए, है ना, एक शुद्ध थाली में रखिए जिसमें आप ना खाते हो, है ना, ऐसी एक थाली में भगवान को परोसिए, है ना, और अपने हाथ वाथ धो लीजिए पानी से, और आप 3 बार महामंत्र बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, उसको भी याद कर लीजिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बस इसको बोलिए और 5 मिनट के लिए रख दीजिए, 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, और फिर पर्दा खोल लीजिए घंटी बजा के, है ना, और आप भोग लग गया। 5-10 मिनट जितना एक व्यक्ति को खाने में टाइम लगता है उतना रखिए, पर्दे के अंदर रखिए, है ना, पर्दे के अंदर रखिए भगवान के आगे, और भगवान से देख के खा लेते, भगवान देख के भी खा सकते हैं। एक चीज और, सिंपल विधि। एक चीज और, सुबह जल्दी निकलना होता है जैसे, तो वो ये कहते हैं कि क्या करें, भोग लगाने, क्या मंगला आरती का जैसे टाइम है 4 डॉक्टर्स जैसे ड्यूटी पर हैं, तो वो कहते हैं क्या 4 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है, या फिर सिंपली बस आरती उतार के पूजा करके छोड़ दिया जाता है? आप भोग लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं। अगर आपका वर्किंग आवर्स बहुत जल्दी का है, आप जल्दी निकलते हैं, तो आप यू कैन अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो आप भोग लगा सकते हैं। अच्छा, भोग लगाया जाता है, वरना वरना भोग जो है वो श्रृंगार आरती के टाइम या 9-10 बजे ही लगाया जाता है वैसे। हाँ, बट आप सुबह भी लगा सकते हैं प्रैक्टिकली जैसे। ओके, हरे कृष्ण। ज़्यादा डिटेल बाद में बात कर सकते हैं। ओके, श्योर। ओके, सो बहुत विशेष सूचनाएं, थैंक यू प्रभु जी। है ना, कृपया सभी भक्तगण आने वाले कार्यक्रमों में भी जुड़े, है ना। आज की कक्षा का फीडबैक फॉर्म आपको भेजेंगे, उसको जरूर भरिए, है ना। किसी भी सेवा से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कीजिए, है ना। अगले सप्ताह से अध्याय 3 कर्म योग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कर्म करना है क्या नहीं करना है, उसका आरंभ होगा। कृपया तैयार रहें, है ना। और समूह में किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के कॉल या मैसेज करना वर्जित है, नहीं कर सकते आप, है ना। किसी को भी कांटेक्ट नहीं करना है, किसी का नंबर लेके कॉल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब मना है ना। जो भी ऐसा पाया गया तुरंत आपको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। प्लीज अभी क्वेश्चन 5 मिनट बाद लेंगे, पहले ये अनाउंसमेंट्स कर ले, है ना। ऑलराइट, तो आने वाली 16 अगस्त 16 तारीख को क्या है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, हरे कृष्णा। तो केवल 4 हफ्ते रह गए हैं और हमारे नंदलाल श्री कृष्ण वो प्रकट होने ही वाले हैं, है ना। तो उनके आने की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है ना, जिसमें आप कुछ योगदान दे सकते हैं, है ना। ये मौका है, ये एक ऐसा अवसर है उस ठाकुर ने जिसने आपको सब कुछ दिया है ना, उसके लिए कुछ करने का, है ना, और आपकी भी खुशी पाने का। तो हमारे इस्कॉन नोएडा टेम्पल में ये विभिन्न सेवाएं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। जैसे आरती की सेवा, है ना, ऐसे भगवान के अभिषेक, है ना, महाआरती, है ना, पंचजन्य शंख अभिषेक, शंख से भी अभिषेक होता है ना। ज्वेलरी, भगवान की जो सुंदर ज्वेलरी होगी उस दिन पहनेंगे, वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना। और श्रृंगार दर्शन ड्रेस, वो भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। भगवान को जो फ्लावर्स चढ़ेंगे, कई किलो फ्लावर्स चढ़ते हैं, है ना, टनों टन फ्लावर चढ़ते हैं, तो उसके लिए आप योगदान दे सकते हैं, है ना। कितनी भी आपकी योग्यता हो, सामर्थ्य हो, उससे बढ़कर, है ना, जितनी भी आपकी है उससे बढ़कर इस मौके में योगदान दें, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने ये जो बैंक अकाउंट नंबर है नीचे दिया हुआ है, इस्कॉन नित्य सेवा के नाम से, IDFC बैंक है ना। अकाउंट नंबर 50100641160708, है ना, इस पे
और IFSC कोड है HDFC 0000329, है ना। तो इस पे आप अपने पेटीएम से, फोन पे से या चेक अगर आप देना चाहें चेक से, है ना, या इस QR कोड है, QR कोड से UPI के थ्रू, है ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, QR कोड की आप फोटो क्लिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो करना क्या है, आपने इसका वो भेजना है, करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, ओके। मुझे भेजना है मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आप सबके पास है ही है ऑलरेडी, है ना। अपना नाम, अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, कहाँ रहते हैं, और बस ये 3 चीज़ें, अपना नाम, नंबर, एड्रेस, है ना। तीन चीज़ों के साथ स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया वो भेजिए। अगर आप आरती करेंगे तो आरती की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप वहाँ पे मंदिर के दौरान आरती भी कर सकते हैं भगवान के सामने। और अगर अभिषेक का आप स्पॉन्सरशिप देंगे, प्रयोजन करेंगे, तो आप वहाँ पे कलश अभिषेक, है ना, शंख अभिषेक, ये भी आप अपने हाथों से भगवान को, नंदलाला को नहला पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी फैमिली को भी लेके आइए, है ना, सबको, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेके आइए। और इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं भी हैं हमारे पास, है ना। कई लोग कहेंगे कि भाई चलो मैं इतना ज़्यादा डोनेशन तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत ही करूंगा, लेकिन मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, मुझे पूरा दिन एंगेज कर लो, तो हमारे पास वो भी सेवाएं हैं, है ना। तो क्या सेवाएं हैं, क्राउड कंट्रोल, हरी बोल, है ना। तो कितनी सारे लोग आते हैं श्रद्धालु, कम से कम पिछले साल, आई एम नॉट श्योर प्रभु जी, पिछले साल आई थिंक 5 लाख 6 लाख, है ना, 5-6 लाख, इतना ही रहता है। हाँ 5-6 लाख, सोचिए इतने लोग एक दिन में आते हैं मंदिर में, है ना। तो इतने लोगों को केटर करने के लिए बहुत क्राउड कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है ना, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप ऐसी सेवा में भी भाग ले सकते हैं, जिससे भगवान साक्षात, देखिए भगवान से जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी भक्ति में तुरंत एडवांसमेंट होती है ना। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, इसको गवाए ना, है ना। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, पास नहीं आ सकते सेवा में, तो आप आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, आप कुछ डोनेशन दीजिए, है ना। ये QR कोड है, ये HDFC बैंक वगैरह का कोड है ना, या चेक बना सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए आर्थिक सहायता। और अगर आप पास रहते हैं, नोएडा के आसपास ही रहते हैं, नोएडा में ही रहते हैं, तो इस्कॉन नोएडा मंदिर में आइए, हम आपको सेवा देंगे। तो आपको जल्दी बताना होगा, क्योंकि एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसे फिल करना होता है। अगर आप फिजिकल सेवा कुछ करना चाहते हैं, क्राउड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, है ना, ऑफलाइन इस मीटिंग के बाद, और हम आपको सेवा में लगा देंगे, ठीक है, ओके। तो किसी को कोई इस चीज़ में डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई भी ऐसी समीक्षा हाँ किसी को कुछ जी, क्या? हाँ जी हाँ प्रभु जी, हाँ जी। जी, ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड जैसे किसी को वैसे, सॉरी स्वाति जी, बस हाँ लास्ट, जी, अच्छा इससे रिलेटेड, सेवाओं से रिलेटेड या QR कोड से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पहले आप वो पूछ लीजिए। किसी का अगर कोई भी प्रश्न है, कैसे सेवा में लगेंगे, क्या करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, धोती और कुर्ता, पुरुष जो है उन्हें धोती और कुर्ते में आना है ना। नाखून वगैरह कटे होने चाहिए, धोती और कुर्ता, दाढ़ी वाड़ी कटी होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, है ना। धोती और कुर्ता, वाइट धोती और कुर्ते में आना है। और माताएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनको साड़ी पहन, है ना, ये कंपलसरी। तो ये एक वो है, कंपल्शन है। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आधार कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड और आपके फोटोग्राफ चाहिए, वो आपके लिए ID कार्ड बनेगा। ID कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी आपको, है ना। और सेवा करने का एक और बेनिफिट पता है क्या है, आप भगवान के सामने खड़े होंगे 24 घंटे। बाकी लोग तो आएंगे, कब निकल जाएंगे 1 सेकंड में, बट आप वहीं रहेंगे मंदिर में, क्राउड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाँ बालाजी, बाला प्रभु, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, अब मैं अच्छा पूछ हाँ सकती जी, हूँ? स्वाति जी पूछिए। जैसे हमें कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और हम उसे कंट्रोल करते हैं, एक लिमिट होती है कंट्रोल करने की, और हम नाम जाप भी कर रहे हैं उस टाइम पे जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी हमारा उस नाम जाप का कोई असर नहीं हो रहा है, हमें और गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम बोलना चाहते हैं उस लेवल पे, तो उस केस पे हम क्या करें? हाँ, तो मैंने बताया कि गुस्सा अगर आपको आ रहा है ना, आप आपका नाम जाप में मन नहीं लग रहा है, आपका मन भटक रहा है ना,
तो क्या कीजिए आप, पहली बात तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है ना। हाँ मन जी। सबका आउट ऑफ कंट्रोल ही है ना। सभी के साथ ऐसी परिस्थिति है, ऐसा नहीं है आप ही के साथ। हम भी माला करने बैठते हैं, हमें 50 चीजें याद आ जाती हैं, हमारा 50 जगहों पे दिमाग घूमता है। लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यास से, है ना। अभी आगे आएगा भगवत गीता में, आगे ये चीज डिस्कस होगी, बहुत डिटेल में होगी, तो बने रहिए स्वाति जी, आपको इसका आंसर मिलेगा आगे भगवत गीता में। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसका आंसर। उसका आंसर ये है कि जब जब भागे मन तो उसको खींच के वापस लेकर आओ, है ना। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा आपका हो, है ना, वो भाग के चला जाता हो, आपसे दूर चला जाता हो, है ना। आपने नाम में मन लगाया हुआ है, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम, जैसे नाम पे कंसंट्रेट करो, है ना। मन भागे, लेके आओ, वापस लेके आओ। ये प्रक्रिया ही भक्ति है ना। ये संघर्ष ही भक्ति है। अगर कोई माला कर रहा है लेकिन वो संघर्ष नहीं कर रहा ना, तो या तो वो माला कर ही नहीं रहा, नाम सुन ही नहीं रहा, एक भी माला का नाम नहीं सुन रहा, है ना। क्योंकि संघर्ष होगा ही होगा, अभी की स्टेज पे हमारा संघर्ष तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए स्वाति जी, आगे इस चीज पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अगर फैमिली की वजह से आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हो या किसी रीजन, तो हम एक माला पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद, ये क्वेश्चन थे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बाकी अभी टाइम काफी हो गया है, तो जिसका भी कोई प्रश्न हो आप ऑफलाइन पूछिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने संडे के दिन सैटरडे का दिन समय निकाला। कल भी बने रहिए, कल, है ना। अब हम चैप्टर 3 शुरुआत करने वाले हैं कल से, तो स्टे ट्यून, है ना। और भी अपने लोगों को, साथियों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, औरों को भी लाइए। अगर अच्छा लगता है तो खुशी बांटिए, खुशी बांटने से बढ़ती है ना। औरों को भी ये मैसेज पहुंचाइए ताकि वो भी जुड़े, उनका भी फायदा हो, है ना। तो कोई भी प्रश्न हो आपके पर्सनल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, है ना। व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल हूँ, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, है ना, या कभी कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बी प्रिपेयर्ड फॉर जन्माष्टमी सेवा। तो ये पैम्फलेट हम सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप्स में, है ना। आप पेमेंट्स कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जन्माष्टमी के दिन आइए, पूरा दिन आपकी सेवा की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की सेवा की ज़रूरत है। ठीक है, ऑलराइट। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री अर्जुन और कृष्ण की जय, आप सबकी जय। गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।